मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आयशा? क्या हाल है बिजली? खुश वैसे ही खूबसूरत हसीन से कश्मीर की कली तो ज़्यादा भी तो शुरू हो गई है ना। है क्या शुरू हो गई ठंड है? शुरू हो गई है तो सबको हाँ। लगेगा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि इस मौसम में पसीने कम आते हैं, लेकिन वो तो खूबसूरत लग नहीं रहे होते जितना उनको खुद लग रहा होता है। अच्छा ये तो मैडम खूबसूरत लग भी रही है, अभी इनका इंटरनल हाल भी ये है कि बड़ी ही खूबसूरत है इसलिए क्योंकि इनका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा है गाँव में। हाँ बता रही थी कुछ बिजली, क्या किया तो तुमने बाजी weekend? जी आप भी तो लाहौर गई थी, मैं भी आपका लाहौर गई। वीकेंड भी था बाजी, आप भी तो मेरा अपने भी बड़ा वीकेंड अच्छा गुजरा। थोड़ा सा आप लाहौर में जो चलो मैं अभी बताती हूँ फिर अपना लाहौर का बताइएगा बाजी। मैं अपने ना दोस्त के ना इंटीरियर सिंध में ना छोटा सा गांव है उसका, तो मैं वहाँ गई थी उसके कार, इतना मजा आया उसके गांव में। और बाजी क्या खाने का स्वाद था, वो सरसों दा साग था जी, जबरदस्त। बेसन और मक्की की रोटी थी और उस पे ना उसने असली घी लगाया हुआ था और ना चटनी पीसी। फिर वो कहने लगी चल हम, मेरा उसका जो कज़न है ना वो जहाँ काम करता है खेत में, तो वो कह रही है वहाँ चल वहाँ जाके खाएंगे। बाजी हमने खेतों में बैठ के खाया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हम लोगों ने वो चीज़ें खाई, मज़ा आ गया जी। अच्छा मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मैं जुम्मे के दिन यहाँ से घर से जो है अपना पूरा सेशन ख़त्म करके कुछ फ़्लाइट लेके लाहौर पहुँची काम के लिए, काम किया। फिर सैटरडे की सुबह मेरी बहन ने मुझे कहा, मैं अपनी बहन नताशा के यहाँ रह रही थी, तो मुझे कहा कि सुबह सुबह नाश्ता खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं मैंने इतना काम किया हुआ है, मैं सुबह नाश्ते के लिए उठ नहीं सकती, ये वो। खैर उन्होंने कहा नहीं मेरी दोस्त के यहाँ नाश्ता है और हम जाएंगे और मज़े करेंगे और मज़ा आएगा। सुस्ती थी और बिल्कुल वो कोशिश करी थी कि किसी ना किसी तरीके से घर ही रह जाऊँ, ना जाऊँ। खाया क्या तुमने? लेकिन फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया, कपड़े वपड़े बदले, वहाँ पहुँची। अच्छा वहाँ पे मेरी बहन के दोस्त के घर पे उन्होंने एक बड़ी सी थाली को सजाया हुआ था, उसमें अलग 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 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें थी, छोटी छोटी जैसे थालियाँ सजती हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। जी। और रोटियाँ और फुल्कियाँ और चावल और ये वो, और एक हैवी ब्रेकफास्ट और दो उसके मज़े मुझे। एक तो थाली बिल्कुल डिफरेंट, दुनिया की क्यूजीन उसमें, और दूसरा ये कि हम रात के खाने के लिए ज़रूर बाहर जाते हैं, लंच पे ज़रूर दोस्तों यारों से मिल लेते हैं, लेकिन नाश्ता एक साथ अगर करें तो उसमें भी अपना एक मज़ा है, मज़ा आता और बॉन्डिंग सेशन होती है, इतनी गुफ्तगू रही, मज़ा आया। सुबह सुबह लाहौर का मौसम, जबकि स्मॉग और पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन एक ठंड भी हो रही थी अजीब सी, मज़े की। तो बिजली सब मिलके नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि हम लोग कभी नाश्ते के प्लान्स क्यों नहीं बनाते, हम सिर्फ डिनर के प्लान्स बनाने चाहिए नाश्ते के प्लान्स। और ये होता है कि नाश्ते में हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ वही अंडा पराठा है, बोरिंग बोरिंग चीज़ें हो सकता है। जैसे अभी तुम थाली की बात कर रही हो, तो अगर कोई नाश्ते की थाली हो जिसमें नाश्ते वाली सारी चीज़ें मगर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो, कभी आपने लाइक मे बी किसी में निहारी हो, मे बी किसी में थोड़ा सा हागीना हो, किसी में कोई किस्म का ऑमलेट हो, व्हाई नॉट यार। अच्छा वहाँ बनाया किसने था, गेस करो। शेफ तुम्हारी फेवरेट शेफ शाय ने, वो भी थी वहीं पे, उन्होंने ही बनाया था, एंड शी वाज सो गुड एंड शी वाज सो स्वीट। तो शी वाज लाइक मैं भी कराची वापस आ रही हूँ इतवार को, तो मैंने कहा फिर हमारे घर ही आ जाएं। तो मैंने कहा मैं आ जाती हूँ, मैंने कहा बनाना सिखा दे हमें भी, क्योंकि ये थाली देख के मैं खुद, एक तो मुख्तलिफ सी चीज़ थी ना, वो थाली का लेआउट देख के ही मज़ा आ रहा था, और सब मिल बैठ के सब एक साथ खाते हैं। और वहाँ पे जैसे थाली जो बोरियों में बहुत होती है, तो उसमें तो दस्तरखान लगता है बाकायदा, तो आप ज़मीन पर बैठ कर खाते हैं, टेबल पे भी नहीं, और सब फैमिली वाले एक साथ मिलकर खाते हैं। उससे वाकई में कहते हैं एक तो बरकत और ब्लेसिंग्स, और फिर एक बॉन्डिंग, मल्टीपल एडवांटेजेस हैं थाली स्टाइल में खाने के भी। और फिर अलग अलग चीज़ें, एक अंडा नहीं होता, सिर्फ कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और इसी वजह से फिर आप नाश्ता शौक से कर भी पाते हैं। और हैवी भी होता है। ज़्यादा खा लिया तुमने तो कोई बात नहीं, जो है ना अच्छा नहीं, और अमल ही जानते हैं कि कैसे ये पिटाई है। फिटनेस पे भी हम काम करेंगे इतने सारे नाश्ते को खाने के बाद। आई एम सो हैप्पी वो आ रही हैं। और तो पता है मेरा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा। मेरा वीकेंड मेरे बहन भाई से बात करते करते गुजरा। दोनों यहाँ होते नहीं है, लेकिन हमने ना जैसे बचपन में नहीं वो छोटी छोटी बच्चियाँ करती हैं स्कूल से वापस आने के बाद लंबी लंबी बातें, तो हमने वो किया 6-6 घंटे 5-5 घंटे, पता नहीं कितने सालों के बाद बात की। बॉन्डिंग, सो इट्स अबाउट बॉन्डिंग एंड ब्रेकफास्ट। इसका मतलब है कि नाश्ता, बॉन्डिंग, आज इन्हीं चीज़ों पे बात हो सकती है। बिल्कुल बाजी जी, देखें हमारे आप जहाँ हम लोग रहते थे पहले, तो हमारा तो ये होता था कि वो उसको रसोई घर कहते हैं। तो हम लोग सुबह सब नाश्ते के लिए वहाँ बैठ जाते, लेकिन वहाँ चटाई बिछती थी, चटाई बिछा के फिर रसोई में ही वहाँ बैठ गए लाइन से। और नानी जो थी ना हमारी, वो ये तो सच्ची मुच्ची की बात है, आपको पता है, बिल्कुल। तो वो जो है ना अड्डा पराठा, अच्छा रोटी और एक कोई भाजी होती थी, कोई भी एक भाजी, वो और दाल,
हाँ। ये सब रात का होता था, हाँ। ठीक है। आपने वो थोड़ा थोड़ा खाना है, हाँ। जिसका जो दिल चाहे वो खाए, ठीक है ना। और बीच में से लोग चावल रख देते, नहीं बीच में वो दही रखती थी। ये भी अच्छा है अनुषी, हेल्दी हेल्दी खाना भी, कि जिसने जो जैसा खाना है, तो और वो थाली बना के सबको ऐसे करके दी, सबने वहाँ बैठ के खाया आराम से सुकून से। और फिर उसके बाद ये होता था कि ना एक दूसरे से बातचीत भी हो रही है, रिलैक्स हो रहा है, सब बात हो गया। फिर अच्छा भाई शाम को तूने इतने बजे आना है, तूने इतने बजे आना है, तूने ये करना है, मुझे वहाँ से पिक कर लेना। हाँ, हमारे यहाँ डिनर का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि फैमिली साथ बैठ के खाती है, लेकिन उस नाश्ते के बाद परसों जो मैंने नाश्ता किया था लाहौर में, मैंने उस वक्त ये फैसला कर लिया कि अगर हम लोग रात में वैसी भारी खा लेते हैं और हम हमेशा कहते हैं भारी ना खाएं वो, तो अगर हम यही बॉन्डिंग सेशन जो है वो सुबह के वक्त ले जाएं, स्कूल या काम पे जाने से पहले 1 घंटा पहले अगर जाग जाए, लेकिन अच्छा नाश्ता खाएं, फैमिली मिलकर खाएं, तो दिन का आगाज ही प्यार के साथ, गुफ्तगू के साथ, अम्मा अब्बा भाई बहन सब मिलके। बाजी हम लोग थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है, बहुत बात कर चुके हैं ना हम लोग, ये कह चुके हैं कि देखिए जी आप लोग जो है रात का खाना 7 बजे तक खा लें, जैसे आप कहती हैं बजे 7:30 6 बजे से पहले आप खा के ना अपना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है, लोग आते हैं वो कहते हैं नहीं अभी भूख नहीं है, तो रात को 10 बजे खा रहे हैं, 12 बजे। ये तब होता है जब आप डिनर साथ करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप नाश्ता साथ करें, फॉर इंस्टेंस आपने 11 बजे 10 बजे पेट भर के खाना खा लिया, हल्का सा लंच कर लिया, और आपको नाश्ता साथ करने में ना ये टेंशन भी नहीं होती सुबह काम पे जाना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम होता है। अगर आप डिनर साथ करेंगे तो टेंशन होती है 6 घंटे के बाद मुझे काम पे जाना है। नाश्ते की भी टेंशनें हो गई हैं। अब नाश्ते में कहते हैं सुबह 2 बजे तो सुबह होती है जी, अब 2 बजे जो है सबके नाश्ते हो थोड़ा रहे सा वही बात आ जाती है बिजली की, वो लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से मुझे याद आया फिर खाने पीने के बाद, ठीक है खा तो लिया मैंने, सारी वजन बढ़ा हुआ लग रहा है ना, उसको तंग करें, तुम्हारा वजन ना बढ़ा हुआ लग रहा है। हाँ बाजी मुझे भी आप थोड़ी मोटी मोटी लग रही है, बल्कि मुझसे ज्यादा ही आप मोटी लग रही हैं। हाँ नुसरत, तो तुम बुलाया है मैंने, किसको बुलाया? तो उन्होंने आते ही आपकी चर्बी निकाल देनी है। वो जो 2 दिन के लिए पंजाब जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ 8 दिन तक पराठे ही ठूस रहे हैं, ऐसे लग रहा था। तो मैंने हाइड्रो बुला लिया, हाइड्रो भी रास्ते में थोड़ी सी वो भी मुझे एक्सरसाइज बता देंगे कि जब हम इतना भारी नाश्ता करते हैं तो उस वक्त हमें घर में ही बैठे बैठे शाम में या नाश्ता खाने के 1-1.5 घंटे बाद अगर कोई वॉक कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, बिल्कुल तो उससे थोड़ी आपकी डाइजेशन बेहतर हो जाएगी। और एक्सरसाइज तो फिर एक्सरसाइज है, उसका कोई नैमो बदल है ही नहीं, जो हम कहते रहते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आज चाय भी है, हाइड्रो भी है और थाली भी है। मैंने खाना है बाजी, सीखना अंडा है पराठा होगा उसमें, ये बता दे। अंडा पराठा तो चाय जो स्टोर जी में है वो कर लो, चाय जो स्टोर। अनुषे, खाने में क्या खाएं, लो कैलोरी, ये सब ये तो मैं बताती भी हूँ, कोशिश करती हूँ अमल भी करूँ, बट स्टिल 30% तो आपकी एक्सरसाइज भी हुई ना, वर्कआउट भी हुआ। एक्सरसाइज है ही ना, तो इसी हाइड्रो को बुलाया हुआ था आज, तो थोड़ा सा बता भी दे। और हम जितना भी कोशिश कर लें, हमारी पाकिस्तानी जो खाने हैं वो है ही ऐसे कि वीकेंड पे अब पराठा, बिरयानी, मुरगन खाने, और अब तो निहारी और हलीम वाला मौसम आ गया है, नान, शीरमाल, पता नहीं मैं गाना बना सकती हूँ शीरमाल में। बाजी शीरमाल तो जो पूरा 24 महीने 24 महीने नहीं, 12 महीने होते हैं, 12 कर देना, 24 हो गए ना, 12 लेकिन इस मौसम में शीरमाल और वही हम कहते हैं ना, सब खाएं कम कम खाएं, हिले जुले। वो हिलना जुलना कैसे है How are you? Hello guys, how are you? Good morning. How are you? Good. Good. Yeah, how are you? Thank you. नींद तो नहीं आ रही? हाँ, नींद नहीं आ कोई रही. चाय कॉफी वगैरह? Thank you so much. You looking so slim. Have I lost क्या हो weight? रहा है? You lost further weight. I don't think so. Maybe I'm just wearing like tight clothes. Tight इसमें तो और पता चलता है, लाइक इसमें तो और भी ज्यादा पता चलता है कहाँ से कहाँ क्या ज्यादा On the weighing scale, I haven't lost weight, so. ओके। ठीक है, ये मेरे लिए भी दिलासा है क्योंकि मेरी वेइंग स्केल पे कुछ नहीं कम होता, लेकिन पैंट्स आर फिटिंग बेटर, कुछ और हो बॉडी रहा है। टोनिंग भी तो एक चीज होती है ना, सिर्फ वेट कम नहीं, लेकिन आप अपने आप को अच्छे दिखें, कपड़ों में अच्छे दिस इज साइकोलॉजिकल इशू विद पाकिस्तानी वुमेन स्पेशली कि उनको वेइंग स्केल पे अपना वेट कम चाहिए। So that's कभी कभी नहीं होता। देखिए मैं अभी अपने सारे मेरे क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं तो मैं सबसे पहली चीज़ उनको यही बोलता हूँ कि वेइंग स्केल पे नहीं चढ़िएगा, तो जब आप फैट बर्न कर रहे होते हो तो आप मसल भी गेन कर रहे होते हैं साथ सही है। साथ। तो वेइंग स्केल पे नंबर्स पे इतना नहीं आता जितना आपकी टोनिंग पे आ जाता है, जैसे आपकी जो है ना वेस्ट कम हो जाती है, आपके हिप्स कम हो जाते हैं, तो बिकॉज यू गेनिंग मसल एज वेल, सो वो उसको कैंसिल आउट कर जाता है ऑन द वेइंग स्केल। ठीक है। सो आई टेल देम कि आप अपने साइज पे चेक करें, वंस दे डू देयर मेजरमेंट्स दे आर वेरी सैटिस्फाइड। अच्छा, सपोज यू डोंट हैव अ वेट प्रॉब्लम, सपोज समबडी इज ओके, वो अपने वेट के साथ ठीक है, लेकिन ना वो बढ़ाना चाहते हैं ना वो लूज करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। तो जो लोग मेंटेन करना
चाहते हैं क्या वो लोग खाने वाने खा सकते हैं, बिरयानी पराठे वगैरह, एक्सरसाइज कर लें साथ साथ, तो ठीक है बैलेंस में ही रहेगी चीज़। हाँ, जो आपने अभी द की वर्ड इज बैलेंस। सो द थिंग इज कि जब आप एक अपनी कैलोरी काउंट आपकी दिन की होती है, फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस पे आपका 1200 कैलोरीज आपने खाना सही है। सो इफ यू नो कि आप वर्कआउट पे 800 या 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज ईट अंडर योर कैलोरी काउंट। ठीक है। बट हमेशा वर्कआउट तो लाजमी करना है, इवन फॉर मेंटेनेंस यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा, देयर इज अनदर मिसकंसेप्शन हाइड्रो कि पाकिस्तानी खाने जो है वो हेल्दी नहीं हो सकते, जबकि मैंने एक आध किताबें पढ़ी थी, करीना कपूर की किताबें, जहाँ पे उसने बताने की कोशिश की थी कि अपने देसी खानों को ही इट्स बेस्ट टू स्टिक विद योर लोकल क्यूजीन। कम ऑयल कम हाँ, मसाले। संडे को यहाँ पे लाइक काफ़ी जगहों पे जैसे कुछ तो खैर मार्केट्स बहुत वगैरह, unhealthy फार्मर्स होता मार्केट्स है। वगैरह पे हाँ, जाएं, हाँ। सो वहाँ पे यू हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। इवन सच के हलवा पूरी भी उन्होंने ऑर्गेनिक बनाई कर है, दिया है, व्हिच और टेस्ट रियली without गुड। oil उन्होंने और अंडे पराठे रखे हुए, whole wheat बन कबाब रखे पराठास, हुए, एंड दे एक्चुअली टेस्ट गुड एंड दे रियली हेल्दी। सो यू नो यू हैव द ऑप्शंस आउट देयर, यू जस्ट नीड टू टेक द स्टेप एंड यू नो गो हैव इट। अच्छा, आप कितने भी पतले हो, कितने भी मोटे हो, बॉडी कितनी भी टोन्ड हो, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आपका पोस्चर मेंटेन रहे और क्या वो एक्सरसाइज वर्कआउट के बगैर हो सकता है? देखें, like if I tell you कि workout के बगैर life is you know नहीं हो सकता। You need to give even if it's 15 minutes, क्योंकि आपका फॉर्म, आपका हर चीज़ आपकी you know ड्राइविंग से लेके लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं, लोअर बैक पेन शुरू हो जाते हैं। If they stand too much, उनकी लोअर बैक या नीज में या एंकल्स में पेन हो जाती है। So if you working out, ये चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं। बिल्कुल सही। So you make sure कि even if it's for 15 minutes, just go hit the gym or go in your house, have your 15 minutes for yourself, जिसमें आप थोड़ा बहुत अपना कार्डियो, अपनी वेट ट्रेनिंग या बॉडी वेट्स के साथ just try doing some something. articles I also read, Aisha, which are very interesting कि चलो लोगों ने वर्कआउट नहीं किया या लोगों ने कोई इतनी you know एक्सरसाइज पे इतना ध्यान नहीं दे सके, लेकिन दे क्विट सम थिंग्स फ्रॉम देयर लाइव्स। लाइक कल मैं देख रही थी, कोई आर्टिकल पढ़ रही थी कि वो लड़की जो है वो कहती है मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन मैं शुगर नहीं खाती। शुगर नहीं खाती तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। या फिर मैं 16 घंटे कुछ नहीं खाती लेकिन मैं जो 8 घंटे का विंडो है मैं सब कुछ खा लेती हूँ। दिस इज अनदर वे ऑफ गेटिंग फिट। It's called intermediate fasting. Intermediate, and then there's some ways where people say break, have 5 meals, 6 meals, 7 meals, छोटे-छोटे। So which is a keto diet, keto या keto diet also is like a high protein and high fat, good fat. Keto diet, Atkins diet, watermelon But diet. the only thing, the problem is कि जितनी भी चीजें हैं वो हम generalize नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे that's where we go wrong. Every body has a different chemistry. Every body reacts in a different way. I'm an ectomorph. If I don't work out, I start losing weight. सही है। एक मीजोमॉर्फ होगा या एंडोमॉर्फ होगा, वो वर्कआउट नहीं करेगा, छोड़ेगा। मेरा एक पार्टनर है वो एंडोमॉर्फ है। The second he takes a break, he starts gaining weight. So you cannot generalize कि अच्छा इसकी keto diet अच्छी है, ये sugar free है या ये मुझे तो ज़्यादा खाना है because मेरा metabolism rate is so fast that I have to eat a lot to maintain my weight. किसी ने मुझे ये भी कहा था कि वो लोग जो शुगर छोड़ देते हैं फिर वो अनजाने में उनकी सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो जाती है। सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो जाती है। Salt is not good for you. And how important it is कि आपको आपकी बॉडी के बारे में एटलीस्ट ये पता हो सीबीसी के बाद कि आप में किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, उसके बाद आप कोई डाइट मेरा प्लान जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है मैं उसको 3 चीज़ें लाजमी बोलता हूँ कि अपना विटामिन डी चेक कराए, अपने प्लेटलेट्स चेक कराए, अपना सारे लाइक एलएफटी कराए, यूरिक एसिड के जो लोग ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा विदाउट कार्ब्स अपनी डाइट रखते हैं तो उनका लॉन्ग रन पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एंड यू नो द थिंग्स गेट बैड, सो यू नीड टू लाइक आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप अपना चेक, अपना ख्याल, अपना ब्लड टेस्ट, हर चीज़ अपने बॉडी के बारे में पता होगा तो फिर आप ये सारी डाइट्स अलग अलग कर सकती हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर आई थिंक 80% जो है वो ख़वातीन देख रही होती हैं इस वक्त। हाइड्रो, अगर मैं खा लूँ बहुत ज़्यादा, जो मैंने वीकेंड को कर लिया था, खाने के क्या आधे 1-1.5 घंटे बाद वी कैन स्टार्ट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज? या एनीथिंग आफ्टर 40 मिनट्स एन आवर डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी। लाइक मैं खाने के 40 मिनट बाद आई फील गुड। कुछ लोगों का घंटा होता है कि घंटे से पहले। एनी एक्सरसाइज वी कैन डू जिससे हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाए? देखिए जल्दी नहीं, देखें अब खाने के फ़ौरन बाद तो वैसे भी जो लोग फ़ौरन वॉक करना शुरू हो जाते हैं, इट्स नॉट गुड। खाने के बाद आप अपने बॉडी को रेस्ट देखें। डाइजेशन भी जो है ना, यू नीड एनर्जी फॉर दैट। सो जब आपने खा लिया तो फिर एक प्रोसेस होता है, 20 मिनट्स आफ्टर द लास्ट बाइट आपकी बॉडी जो है ना डाइजेशन में चली जाती है। तो उसके लिए आप खाना खाते हैं आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है फ़ौरन खाने के बाद, क्योंकि यू स्टार्ट द एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज यूजिंग इट फॉर द डाइजेशन। सो आप एकदम से इफ यू गो स्टार्ट वर्किंग आउट, इट्स जस्ट नॉट गुड एंड इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन आल्सो, ये सारी चीज़ें। सो आप खाने के बाद आई थिंक वर्कआउट के लिए आप भी हमेशा ये कहते हो, सब लोग कहते हैं कि व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड परहैप्स
खाली पेट इज द बेस्ट टाइम या फिर थोड़ा सा खाली नाश्ता पेट करके तो देखें काफ़ी लोग IF करके वर्कआउट करते हैं, बट देखें उस टाइम जब आप उठते हैं ना आपकी शुगर लेवल्स डाउन होते हैं, हर चीज़ डाउन होती है, तो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट, जैसे मैं अपने बोलता हूँ केला खा के आ जाओ अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हो। वैसे तो मेरी जो डाइट है उसके अंदर ये है कि आप ब्रेकफास्ट करें, फिर 40 मिनट्स वेट करें, फिर मेरे पास है जो सुबह आता है। बट इफ़ यू कैन नॉट डू दैट, एटलीस्ट हैव वन खजूर और वन काइंड ऑफ बनाना, लाइक इंस्टेंट एनर्जी किस तरह की कुछ चीज़ हो, फिर आप आके वर्कआउट करें। अच्छा, आई नो सो मेनी पीपल, सो मेनी मॉडल्स जो कहती हैं कि हमारे पास सुबह हम उठ ही नहीं सकते सही से, तो हम क्या करते हैं, दोपहर में भी एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता तो हम रात में करते हैं। सो इज इट आप कर सकते हैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से आप करें तो आई वाज वाचिंग क्लाइंट कम्स एट 10 PM, so you know अच्छा, आई वाज वाचिंग कटरीना कैफ्स वीडियोस आल्सो, तो उसने कहा कि आई नेवर मिस अ वर्कआउट। सो सुबह 1 बजे वो वर्कआउट कर रही थी, बिकॉज़ शी सेड मैं 1 AM 1 AM शी सेड आई जस्ट गॉट डन एंड आई डोंट वांट टू मिस माय वर्कआउट ऑफ द डे। शी वाज वीकर, शी सेड मैंने कर लिया वो 20-25 मिनट मैंने लगा लिया कि मुझे लगा कि मेरी क्लास मिस नहीं वो एक आदत भी हो जाती है ना। अच्छा, अभी जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, उनमें से आई एम श्योर आधे लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं जिम ना हम कभी गए ना जाएंगे, बिकॉज द मोमेंट वी स्टॉप इट हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा। सो अच्छा, ये मैंने हाइड्रो से 10 दफा पूछा हुआ है कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो मैं कितना फैल जाऊंगी, मसल्स ना बिल्ड हो जाए। देखिए मसल बिल्ड तो एक तो बात ये होती है कि हमारी विमेंस में we don't have that much testosterone levels, so you cannot gain that muscle. Yes, some do, तो वो फौरन थोड़ा सा करने से उनको पता चल जाता है। लेकिन there are a lot बल्कि भी of तो other लगना reasons बल्कि लगना शुरू हो जाते हैं। नहीं यार, नहीं, सो वर्कआउट छोड़ने से वेट गेन होने का एक मिथ नहीं है ये, बट ये होता है कि आपकी बॉडी एक इतने सालों से एक आदत हो जाती है उसको कि 20 मिनट वो रोज वर्कआउट कर रहे हैं और मैं 800 कैलोरी बर्न कर रही हूँ, बट इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर डाइट तो वो 800 कैलोरी बर्न नहीं हो रहे होते हैं, तो जब आप वो बर्न नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली यू गेन वेट। अगर आप अपनी डाइट भी कंट्रोल कर लें जब आपने वर्कआउट नहीं किया मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अपनी डाइट को बहुत संभालने लगे हैं ये वो, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र अब 65 प्लस हो गई है, तो ही कीप्स सेइंग दैट नाउ आई डोंट लूज वेट इवन इफ आई चेंज माय डाइट। मुश्किल हो जाता है, और एक उम्र के बाद आपकी वेट जो है वो स्टैग्नेट कर जाती है। आप अपना डाइट भी कर रहे हैं, रोज बेचारे वॉक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आई एम नॉट लॉस्ट एनीथिंग, वो मेंटेनेंस पे चले जाते हैं, मेंटेनेंस पे चले जाते हैं। सो यू थिंक दैट्स ओके कि ना हो? देखें इट इज लाइक द ओल्डर यू गेट द डिफिकल्ट इट इज टू लूज वेट। Yeah, he should, because long run पे फिर इनके घुटनों में दर्द हो जाएगी, because his body will not be able to bear this much amount of weight. सही। So yes, so what he needs to do is if he's doing 15 minutes of workout or walk and the amount of diet that he's having and still no change, then he needs to push himself. He needs to go from 15 to half an hour. Or half an hour से घंटा चले जाएं, but slowly, gradually, not in one day. Take it a month, take 2 months. जब भी हाइड्रो यहाँ पर आते हैं हम कुछ एक्सरसाइज जरूर देखते हैं। अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो आयशा यू रेडी? तो खवातीन के क्या पेट कम करने की एक्सरसाइज है? नहीं, just keep doing this. Do it. ठीक है, ब्रेक के बाद चाय जो स्टोर जी में है वो कर लो, चाय जो स्टोर। एंड वेलकम बैक। ब्रेक के दौरान भी हाइड्रो से बातचीत जारी है और कीटो के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट अगर आप गूगल पे जाके देखें या केटोजेनिक जो भी सब कहते हैं, तो दिस इज़ द रेज वर्ल्ड ओवर, और पाकिस्तान में भी इस पे काफ़ी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो तो दे स्वेयर कि सबसे अच्छे रिजल्ट इससे आते हैं। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स, साइड इफेक्ट्स भी आई एम श्योर कोई ना कोई देखिए साइड इफेक्ट सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जब आप केटो पे होते हैं ना तो योर बॉडी आफ्टर लाइक 10 डेज, आपको 10 दिन लगते हैं केटो में आपकी बॉडी को शिफ्ट होने में, ठीक है, क्योंकि एकदम से आप अपने कार्ब्स हटा देते हैं, हाई प्रोटीन एंड गुड फैट्स पे आपकी पूरी डाइट बेस्ड होती है। सो विद टाइम व्हाट हैपेंस इज आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, सो यू नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट। एंड व्हाट अबाउट फाइबर? सुस्ती फाइबर्स तो खाने लाजमी, फाइबर्स सुस्ती होती है, वीकनेस होती है, आपके वर्कआउट में भी वीकनेस हो जाती है कि क्रैश हो जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी जो है ना एकदम से कार्ब्स इज द एनर्जी दैट यू टेकिंग फ्रॉम द आउट, तो एकदम से वो रुक जाता है, तो 10 दिन तक आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है। फिर 10 दिन के बाद व्हाट इट स्टार्ट्स ईटिंग टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम योर फैट, तो एकदम से आपकी जो बॉडी के अंदर रिजर्व फैट्स होता है उसके साथ वो एनर्जी लेना शुरू हो जाता है। करें या नहीं करें आयशा? हेयर लॉस, It depends, but you guys don't need it. Just working out will be fine for you guys. ठीक है। So yeah, keto is for like people who really want to lose weight and they have like a goal. यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी आप बताना चाह रहे थे कीटो के हवाले से। केटो के अंदर एक और ये चीज़ होती है कि विद टाइम जब आप बिल्कुल कार्ब्स हटा देते हैं तो जब थोड़ी आप कहीं दावत पे you cannot even cheat. That's a drawback of keto. The second you have any carbs, आपका पेट खराब हो जाता है। तो वो बॉडी बिल्कुल ही जो है ना कार्ब्स के बिल्कुल यूज नहीं आती है। So you need to be careful. Don't go in extremes.
make sure you I would still agree. cheat, you know. That's so true. Yeah, because मेरे जितने भी कल मैंने बिरयानी ketogenic खा ली है, so I'm okay के today. क्लाइंट्स हैं वो बेचारे अब यही कंप्लेन करते हैं कि हाइड्रो अब हम बाहर खा ही नहीं सकते हैं, हम कुछ भी बाहर का खाते हैं हमारा पेट खराब हो जाता है. So you know it's not fair on them. And हमारे यहाँ रिक्रिएशन भी एक हद तक बाहर खाना है और वीकेंड्स को एक आध मील तो ये बनता है. डाइट हर एक चीज ऐसी है कि एक्सट्रीम में जाते हैं यहाँ पे. Extreme में इंतहा नहीं जा पसंदी बहुत है सकते. यहाँ पे. बिल्कुल, हर चीज बिल्कुल. बैलेंस रखनी चले चाहिए. maybe if you find that desired result in a month, you can go back to your carbs. maintain At your least you've Make lost sure those please- 8-10 kgs. देख एक महीना करें बट स्टिल आई से कि संडे को कुछ खाइए. ओके थोड़ा तो खाएंगे. फिर वो ये होता है कि इसमें फिर आप बॉडी 50% कीटो कर लिया, वो 4 के बजाय 2 गिरा ले. या ठीक है जी. I do some exercises जो हम घर में खड़े-खड़े बैठे-बैठे लेटे-लेटे कर सकते ओके हैं. लेट्स डू इट. ओके अब आजकल तो सर्दियां शुरू हो गई हैं तो सबसे पहले आपकी वार्म अप वैसे भी पूरा साल करना चाहिए बट यहाँ पे कुछ भी वर्कआउट ना करें बगैर स्ट्रेचेस के, क्योंकि वैसे अभी हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल बॉडी स्टिफ होती है, सर्दी होती है, कंबल में लेटे हुए होते हैं तो जोड़ों में वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले आपने स्ट्रेचेस किए, मैंने बार बार आपको दिखाया, अभी भी दिखाऊंगा. आपने अपनी नेक की स्ट्रेचेस करने हैं, अपने अपने शोल्डर्स के करने हैं, अपने पूरे बाजू के करने हैं, फिर अपनी लोअर बैक की करनी है, फिर आपने अपनी लेग्स की करनी है. सही है, दोनों साइड्स की. जब आपने ये पूरे अपनी बॉडी की स्ट्रेचेस किए, ये मैंने आपको एक एक करके दिखाया, आप एटलीस्ट 5 टाइम्स इसको करें, रिपीट पूरा एक साइकिल करें. उसके बाद आपने हल्की सी शुरू स्किप से करना है ताकि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो. जैसे ही आपने 30 सेकेंड 1 मिनट जितनी अभी आपकी बॉडी की उसके हिसाब से जैसे आपने फील किया कि आपके थोड़े से पसीने शुरू हो रहे हैं, थोड़ी सी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, फिर आप अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं. शुरू करने के लिए साइड्स के लिए आपने ये लिया और आपने हल्की हल्की किक्स शुरू करी फॉर योर फ्रंट एंड बैक फैट. आपने ये लिया, किक किया, ये लिया, किक किया, स्लोली. फिर आपने यूँ रखा, नी के साथ पंच किया, नी के साथ ये किया. तो ये पूरा आपका इस साइड का, यू डू इट द अल्टरनेट साइड एज वेल. फिर उसके बाद होल्ड ऑन टू एनीथिंग यू वांट, कोई कुर्सी हो या बेड हो या कुछ हो, और आपने हल्की हल्की अपनी साइज देना शुरू कर दिया. सही है, इट्स वेरी इजी, इट लुक्स इजी, इट इज इजी टू डू एंड अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स आते हैं. Nice. फिर उसके बाद आप जंपिंग स्क्वाट्स करें. आपने स्क्वाट लिया, जंप, स्क्वाट, जंप, स्क्वाट, जंप, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, लंजेस. तो जंपिंग लंजेस 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये हमारी लेग्स की हो गई. फिर कोर के लिए यू गेट इनटू अ प्लैंक, होल्ड ऑन फॉर 10 seconds and then you shift for a mountain climber. 1 2 3 4 5 and then plank ins and out. 1 2 3 and so on. तो ये आप करें तो इससे जो ना काफी रिजल्ट्स आएंगे. अच्छा प्लैंक्स आसान लगते हैं लेकिन आई थिंक ये डिस्क्लेमर दे देते हैं कि प्लैंक्स थोड़े आजा बैठ जाते 2 मिनट सांस भी लेते हैं, पानी वानी हो जाने चाहिए. बिल्कुल. और ये इतनी सी मूवमेंट होती है लेकिन इससे कितना फर्क पड़ता है. Yes, it was my first morning workout, so I feel it. And you know, it's amazing to get your body. Once you get into the habit of it, it's very addictive. ठीक है, एक न्यूज़फीड है हमारे पास, न्यूज़फीड पे भी चलते हैं. What are the things to do, not to do, once you eat very heavy after eating? खाने के बाद कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी? खाना खाने के फौरन बाद जब things हम not to do, walk नहीं करना चाहिए. Oh, हाइड्रो, yes. क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट अरे दिस? walk खाना नहीं खाते ही करना हम कहते चाहिए, हैं खाना ना नहीं बहुत करना खा लिया वॉक करते हैं. बिल्कुल गलत है. गलत है ये. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. इसका मतलब है वॉक नहीं करना चाहिए खाने के फौरन बाद. खाने से पहले वॉक कर लें या 1 घंटा ठहरे. कोई रीजन है वॉक नहीं करने की? बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी डाइजेशन मोड में चली जाती है, तो आप उस पर आप वॉक करना शुरू हो तो कंफ्यूजन हो जाएगी. एक एनर्जी है, या तो वो डाइजेस्ट करेगी खाने को या वो अपने कैलोरी बर्न्स पे जाएगी. सो टेक इट. टी खाने के बाद फौरन चाय नहीं पीनी चाहिए. ग्रीन टी तो पीती हूँ मैं 15-20, वो भी कहते हैं 20 मिनट के बाद. एक्चुअली फौरन पीते हैं. एक्चुअली इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आपकी बॉडी ऑलरेडी अपना खाना डाइजेस्ट कर रही है एक नेचुरल प्रोसेस में, काफ़ी किस्म की टीज से क्या होता है कि इट एड्स डाइजेशन. तो आपको उस एड की उस वक्त फिलहाल ज़रूरत होती भी नहीं है. एक बार खाना डाइजेस्ट हो जाए, एक बार आपने अपना नेचुरल डाइजेशन एंजॉय कर ली, मे बी आफ्टर दैट. अच्छा जापान वगैरह में तो लोग चाय खाने से पहले लेते हैं. Because it dehydrates you also, right? So you don't need that while you want your body's into digestion. So basically खाने के बाद आप ठीक है Eat fruit right ये भी नहीं after. करना चाहिए. हाँ, ये जो हमारे बचपन में एक कॉन्सेप्ट होता था कि खाने के बाद आम खाएंगे या कि मीठा की तरह, लेकिन कहते हैं फ्रूट्स हमेशा इंडिपेंडेंटली खानी चाहिए. Yeah, देखिए इसके अपने कार्ब्स हैं, अपनी इंस्टेंट एनर्जी है सारे. ये बिल्कुल एक सेपरेट मील है. आई कीप दिस फॉर ब्रेकफास्ट. सही है. मैं कभी लंच में हाँ फ्रूट्स में या तो टी में दे दूंगा. या ब्रेकफास्ट और लंच डिनर और के बीच में. लंच के साथ मिक्स कभी नहीं करता हूँ मैं अपनी डाइट पे. अच्छा इसी को मैं थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूंगी कि फ्रूट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसी वजह से फिर वो एनर्जी मेंटेन रहती है. फिर वो भी डाइजेस्ट होगा, खाना भी अलग डाइजेस्ट होगा, तो वो देन It's a separate meal. ठीक है. तो फ्रूट्स को खाने के बाद मत खाया कीजिए. एक और चीज, शावर ना ले फौरन खाना खाने के बाद. हाँ वो तो भारीपन एक होता है वैसे. रीजन इज द सेम. जो हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, वही आप जैसे कहते हैं ना खाने के बाद आपको ठंड लग रही है, तो आप वैसी वीक पे जाके हमने जाके शावर ले लिया.
सो यू नो, और हमारे तो बड़े हमेशा कहते थे खाने के बाद नहाना नहीं है। बिल्कुल, नहा के खाना है, नहा के रहो फिर खाना खाओ, पहले नहा के आओ फिर खाना है। ये सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, फौरन सोना नहीं चाहिए। डेफिनेटली, हाँ, इसलिए कहते हैं 7:30-7 बजे खाना खा लिया करें कि आपको 2.5-3 घंटे मिले डाइजेशन के। यस, यू कैन नॉट हैव योर फूड एंड स्ट्रेट गो टू स्लीप। इट्स जस्ट लाइक आपने खा लिया है और आप सो गए तो ये सारा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। यूज तो किया ही नहीं आपने। दोपहर में तो कभी-कभी मैं तो आपके मैसेजेस सिग्नल्स शुरू हो जाते हैं ना ब्रेन से कि अब ये मील को तो अब रिजर्व में डाल दो। So that's why, you know, like बाहर भी like everyone they try to have their dinners early around 7-8. जो फ्यूल आपको मिला वो आपने यूटिलाइज ही नहीं किया। हाँ, उसको फैट में बंद कर दिया आपने। स्मोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो खैर आदत है, ओवरऑल ही नहीं करना चाहिए। ओवरऑल ही नहीं करना चाहिए। खाने के बाद एक आदत होती है ना लोगों को, एक स्मोक कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर यू, लेकिन 10 टाइम्स ज्यादा इंजूरियस हो जाती है इफ यू डू इट आफ्टर ईटिंग। सो लाइक डजंट इट हेल्प डाइजेशन? No, the feeling like लोग बोलते हैं ना, हाँ, the thing is she's right because आपके वहाँ पे the whole जो भी डाइजेशन जब हो रही होती है तो 100% जो भी आप खाना या whatever intake you think है वो सब कुछ लग रहा होता है। तो इनकी बात सही है। जैसे अगर आपने सिगरेट पी, which makes sense कि if you smoke तो आपका tar, nicotine, everything will go in the blood. Oh God. Yeah, because you're already on an extreme when you're eating. Right after eating. Yeah. ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं खाना खाने के बाद और आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने एक्सरसाइज को अगर जारी रखें, थोड़ा बहुत अपना डाइट चेक करें। ओवरऑल आई थिंक एक हेल्थ, सिर्फ वेट लॉस के लिए ही लोग अच्छा खाना नहीं खाते, ये एक और चीज़ है। अच्छा खाना तब भी खाते हैं जब आप अपने need to stay fit. It's about not only about being thin. No, it's not just the physical appearance. बाजी देखिए कौन है हमारे घर में, कैसी है बाजी? आइए। अस्सलाम वालेकुम। You're looking so good. Assalamualaikum. Hello Anusha, good to see you again. See you too. Thank you for coming. Hello, how are you? Very good. Please, कैसे आप have a लोग? seat, please. Shai, we were talking about chefs also in a certain way. Diet के हवाले से बात कर रहे थे. I'm so glad you came. 80%. लेकिन I really get excited when I see chefs that look so good. आयशा को देख लें, शाय को देख लें। Thank you so much. So क्या एक्सरसाइज या डाइट चलते रहती है साथ-साथ? You keep maintaining. Exactly. Actually मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि एक्सरसाइज, डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखें और उसका अपनी जो हेल्दी डाइट है और एक्सरसाइज को पार्ट अगर ज़िंदगी का रोज़ का डेली बना लें तो आई थिंक फिर आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए। हम एक ज़माने में एक्सरसाइज को एज एन एलियन एंटिटी क्या है एक्सरसाइज करना है, उसको अगर हम उसी तरीके से लेके हम खाना खा रहे हैं, हम शावर कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूटीन में आ जाए आपके। एग्जैक्टली, you should look forward to it rather than कि वो बर्डन हो आप पे। एग्जैक्टली, it should be a part of your lifestyle. बिल्कुल। शायद what do you do to work out? Walk, शौक, run? वॉक में बहुत शौक से, एक्चुअली मेरी प्रेफरेंस होता है कि मैं जिम ना जाऊँ, सिर्फ वॉक करूँ। लेकिन क्योंकि मैं योगा भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है 2 कंट्रीज़ में रहती हूँ, तो बेसिकली जब मैं न्यूयॉर्क में होती हूँ तो मैं वॉक बहुत करती हूँ क्योंकि वहाँ पे माहौल होता है और मौसम भी बहुत ठंडा होता है ना। तो फिर ठीक है, मैं वॉक पे निकल लूँ, आप ब्रेक पे निकल जाए। ये देखो मैं निकली, ये ऐसे गई, ये देखिए मैं गई वॉक पे। वापस आ जाए बिजली। वो देखो सर, तुम्हें तो रनिंग की जरूरत है बहुत। जी, और शेफ शाय हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। हाइड्रो जो है उनको जाना था, उनके कुछ क्लाइंट्स आ रहे थे। आयशा, मैं यहाँ पे मौजूद, आयशा बहुत खुश क्योंकि शी इज़ मेट हर फेवरेट शेफ टुडे। शाय, सबसे पहले तो मैं आपको बैक इन टाइम ले जाती हूँ, ठीक है? अब हम मुझे बताइए कि आपकी जर्नी जो है कुकिंग की वो कहाँ से शुरू हुई थोड़ी सी? ये तो वाकई में वी टेकिंग अ बैक इन टाइम। अच्छा, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी बट आई विल कट इट शॉर्ट। और बेसिकली बचपन से हमारे घर में खाने का बहुत, मैं एक्चुअली हम लोग कोयटा के हैं, तो बहुत मेरे फादर को बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था, तो घर में मज़े मज़े के खाने वैसे ही बनते थे। फिर आई केम टू कराची यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए मैं आई, तो मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ पे मेस में खाना बहुत बुरा होता था, तो आई स्टार्ट कुकिंग माई ओन फूड फॉर सर्टन रीज़न, और उसमें सबसे बड़ी रीज़न हाइजेनिक रीज़न थी कि सफाई से बना हुआ। एंड देन आई वेंट टू जॉइन द एयरलाइन, तो मैंने पूरी दुनिया घूमी और बहुत अच्छे अच्छे खाने खाए, और उसके बाद जब मैं न्यूयॉर्क गई तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुकिंग को प्रोफेशन बनाऊं। हाँ बिल्कुल। उससे पहले मैंने थोड़ी सी पार्टीज अपने फ्रेंड्स के लिए नई जगह गई थी, तो सबने तारीफें की कि यार आप तो बिल्कुल यू कुक लाइक अ शेफ।
सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। तो बस फिर मैंने कुकिंग स्कूल चली गई वहीं पे, फिर वहीं से किया, फिर वहीं पे काम किया मैनहट्टन में अबाउट 10 इयर्स, और फिर पाकिस्तान आई तो फिर देयर वाज नो स्टॉप। अब तो मैं मतलब हर एक से खाने की बातें करी होती हूँ, which has become a huge part of my life, you know. But how are you different? Like what makes your cooking different? या what's your signature style जो जिसे आपको लगता है कि ठीक है मेरी ये प्लस पॉइंट्स हैं या मैं इन शेफ से इसलिए अलग हूँ क्योंकि मैं ये काम करती हूँ? हाँ, एक्चुअली मैं दूसरे शेफ्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि इसलिए मैं उनसे अलग हूँ क्योंकि मैंने सोचा था जब मैं कुकिंग स्कूल में थी, तो मेरी जो शेफ इंस्ट्रक्टर थी उसने मुझसे पूछा, हम लोग पास आउट हो रहे थे, ग्रेजुएशन का टाइम आ रहा था, तो उसने पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू, तो मैंने उसे कहा कि मैं बनाना तो देसी खाना चाहती हूँ मगर उसको उस खूबसूरत तरीके से बनाना चाहती हूँ जो मैंने फ्रेंच कुजीन में देखा या इटालियन में देखा है। सो आई बिकेम अ फ्यूजन शेफ। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप भी वहीं पे फ्यूजन रेस्टोरेंट में की थी। सो दैट प्रोबेबली मेक्स मी डिफरेंट। अच्छा, एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि इस फ्यूजन में अनुषे कुछ लोग फ्यूजन इसलिए नहीं करते कि वो कहते हैं कि नहीं ऑथेंटिसिटी चीज़ की बरकरार है। शी यूज्ड टू टेल कि ये चीज़ ओरिजिनली ऐसे होती है बट आई एम डूइंग दिस एंड शी यूज्ड टू मेक इट फन विद हर सिंगिंग विद एवरीथिंग। बिल्कुल सही है। सही नाइस ना, देखिए यंग लोग कितने इंस्पायर होते हैं। आई एम सो हैप्पी। शेफ शाय, एक टिपिकल डे आपकी ज़िंदगी में कैसे गुजरता है? सुबह सुबह कहाँ खानी शुरू होती है? सुबह सुबह अच्छा, क्योंकि अभी जैसे मैं 6 महीने न्यूयॉर्क में गुजार के आई हूँ ना, तो वहाँ पे ये होता है कि पैदल चलना बहुत होता है। तो सुबह मेरी जो होती है वो रियाज से होती है। आई लर्न क्लासिकल म्यूजिक, तो वो मैं रियाज करती हूँ विच इज़ लाइक योगा, विच इज़ लाइक मेडिटेशन। सो अबाउट एन आवर मैं कहूँगी कि मैं वो करती हूँ, और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ ओके बाय, आई एम गोइंग फॉर माई वॉक, और फिर मैं ना बस वॉक करती हूँ, तकरीबन 40 मिनट वॉक करती हूँ। एक घर के पास ही बहुत बड़ा सा पार्क है, उसमें जाके स्ट्रेचिंग करती हूँ, एंड देन आई कम बैक होम, और फिर मैं फलों से नाश्ता करती हूँ। आई विल हैव बनाना और एप्पल, और नाश्ते के बाद फिर मैं कहती हूँ अच्छा अब मुझे ग्रोसरी लेने जाना है, क्योंकि न्यूयॉर्क में अब ज़्यादा काम नहीं करती, तो मैं हर रोज़ फ्रेश ग्रोसरी बाय करती हूँ। एग्जैक्टली, और वो थोड़ा सा घर से दूर है स्ट्रीट, तो मुझे उस पर पैदल चल के जाना पड़ता है, मैं गाड़ी नहीं चलाती वहाँ पे। सो मैं हर काम पैदल करती हूँ। तो फिर वो लंच की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, फिर वो लंच बनता है हल्का फुल्का, उसके बाद मैं फिर बोर हो रही होती हूँ तो मैं फिर वॉक पे चली जाती हूँ। न्यूयॉर्क का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप दुकान जाएं, कहीं भी जाएं, यू कैन वॉक अराउंड, एक्सप्लोर द सिटी, लाई इन द पार्क, करते कराते आप बड़े अच्छे तरीके से और एक हेल्दी तरीके से गुजर है ना। आप तो वहाँ रही हैं तो आपको पता है कि अमेरिका में कितनी डिफरेंट लाइफ होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और हमारे पास यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे एक न्यूज़ फीड ही कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक रैपिड फायर कर लेते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन हो रही है मुझे अपने कान में। ठीक है जी, रैपिड फायर की तरफ आते हैं। शायद जल्दी जल्दी हमारे सवालों का जवाब देना होगा। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ शेफ? यू कैन बी अराउंड फूड। ठीक है, जबरदस्त। आयशा, सबसे अच्छी क्यूजीन कौन सी होती है खाने के लिए? योर्स? देसी चाइनीज। देसी चाइनीज। सेलिब्रिटी यू वुड लाइक टू कुक फॉर? All the celebrities who are very humble and very down to earth. क्या बनाएंगी उनके लिए? उनके लिए जो उनका दिल चाहेगा मैं सब कुछ बनाऊंगी। ठीक है जी। अंडा पराठा या फिर चीज ऑमलेट और ब्राउन ब्रेड? चीज ऑमलेट एंड ब्राउन ब्रेड। अच्छा जी, योर फेवरेट इंग्रेडिएंट, एक चीज जो आपके खाने में ज्यादा आप इस्तेमाल करती हैं, आपको लगता है ये बड़े मजे की चीज? बड़े मजे की चीज़ है, आई थिंक गार्लिक। गार्लिक इज अमेजिंग। वैसे सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन डीप फ्राइड डिश कौन सी है? अगर खाना ही है डीप फ्राइड तो ये खा लो। चिकन आला कीर। चिकन आला कीर, ठीक है। Quite fattening. It is. Is there another chef that you admire a lot? Oh, there are many. एक कोई शेफ जिसको आप, कोई वर्ल्ड रिनाउंड इंटरनेशनल शेफ जिनको आप देखती हो कहते हैं? मैरी सू मिलिकन, शी इज़ फ्रॉम लॉस एंजलिस, और वो मैक्सिकन फ्यूजन शेफ हैं, तो वो मॉडर्न मैक्सिकन कुजीन बनाती हैं, और उनके साथ मैंने काम भी बहुत किया है, डिप्लोमेसी, कुलिनरी डिप्लोमेसी प्रोग्राम पे। आयशा, कौन सा एक इंग्रेडिएंट है जिससे तुम्हें थोड़ा डर लगता है, तुम उसको अवॉइड ही करती हो कि मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती अपने खाने में? I think vinegar, white vinegar. White vinegar, ठीक है जी। फर्स्ट जॉब इन द फूड इंडस्ट्री? हाँ, मैंने रॉक सेंटर कैफे मैनहट्टन में काम किया। रॉक सेंटर कैफे, जबरदस्त। ठीक है। कौन सा कॉन्डिमेंट है जो तुम्हारे फ्रिज में हमेशा होता है? Black pepper. ब्लैक पेपर। लास्ट मील ऑन अर्थ, अल्लाह, पता चला कल दुनिया खत्म हो रही है, आज रात कौन सा खाना खाएंगे आप? मन्ना सलवा ताकि दोबारा से जिंदगी मिल जाए। ये भी सही है। सूप या सैलेड? Salad. सैलेड। द स्ट्रेंजेस्ट डिश यू हैव एवर मेड?
कोई अजीब सी चीज़ हाँ, फ्रॉग लेग्स हमने बनाई थी फ्रेंच कुजीन जब कर रहे थे विद वाइट सॉस। हाँ, वो बनाई थी हमने, दैट वाज स्ट्रेंज। मुझे सिर्फ फ्रॉग के नाम से डाइजेस्ट करना समझ में आ रहा है उसको आप है ना, डाइसेक्ट करना, डाइसेक्ट करना। हॉट सॉस या बारबेक्यू सॉस? हॉट सॉस। सबसे अच्छा जंक फूड? सबसे अच्छा जंक फूड, वाओ, जंक फूड क्या हो सकता है? पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स, हाँ। बेस्ट पीस ऑफ शेफ एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? किसी आपने आपको एडवाइस दिया हो, बेस्ट एडवाइस? If it tastes good, it is good. हाँ, Yeah. Don't care about anything else. बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मुझे जो एडवाइस मिली थी वो ये मिली थी कि ऑलवेज ट्राई टू वर्क विद बेस्ट इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल। क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होंगे तो खाना अच्छा बनेगा। That's very true, very true। ठीक है जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और क्या कुकिंग होगी, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद। चाय तो स्टोर जी में है वो कर लो, चाय तो स्टोर। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, शेफ शाह हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बात हो रही थी थाली के हवाले से, क्योंकि जब मेरी मुलाकात शाह से हुई थी लाहौर में, तो हम दोनों ये बात कर रहे थे कि बहुत मज़े की थाली तैयार की गई थी, लेकिन साथ ही साथ शाह सुबह को साथ बैठ के खाना खाना और थाली से खाना, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग एंड फैमिली टाइम। तो खाने का और बॉन्डिंग का एक बहुत गहरा ताल्लुक खुद भी है, एक दूसरे के बीच में उनकी भी बड़ी बॉन्डिंग है। और ये हमारे माशरे में नहीं, हर कल्चर में है। खाने पे ही गुफ्तगू होती है, खाने पे ही मुलाकात होती है और कॉन्वर्सेशंस बढ़ती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट दिन का एक मील साथ बैठ के खाया जाए। बिल्कुल खाया जाए। और जैसे इटालियन कल्चर में फैमिली स्टाइल मील्स बनते हैं, हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े डिशेस में, जैसे हमने खाया था थाली में, तो बड़ी डिश में खाना निकलता है ताकि सब लोग एक डिश से निकालें और खाएं, और मतलब वो एक क्लोजनेस पैदा हो। और आज भी जब एड्स देखते हैं वगैरह और जब इफ्तारी पे बैठते हैं, तो वहाँ चीज़ों पे हमेशा दिखाते हैं कि फैमिली साथ बैठ के खाना खा रही है। आज हम क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि साथ बैठ के अगर नाश्ता भी कर लिया जाए तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने दिन के आगाज़ करने का, और साथ ही साथ आप एक थोड़ा बहुत हैवी ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। डिनर में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, कंजूसी कर लें। हाँ, ये जल्दी कर लें थोड़ा सा, डिनर तो अच्छा है। बिल्कुल सही। अच्छा, आज हम जो अब जो हमने लाहौर में देखा था थाल में, उसमें तो लाहौर के तो टिपिकल खाने होते हैं ना, कि उसमें निहारी भी है और पाए भी हैं और छोले भी हैं और पराठे भी हैं और अंडे भी हैं, सब कुछ है। लेकिन हम क्योंकि फ्यूजन थाली बना रहे हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि मल्टी कल्चरल थाली बने, क्योंकि आजकल के बच्चे जो ना बड़े डिफिकल्ट हो गए हैं, वो उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। तो मैं सबसे पहले जो है फ्रिटाटा बना रही हूँ, और फ्रिटाटा जो है बेसिकली स्पेनिश ऑमलेट होता है, और उसमें मोज़रेला चीज़ भी जाता है जो बच्चों को बहुत पसंद है, आलू जाते हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं, और बाकी आपकी मर्जी है कि उसमें आप कितना टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, जो भी आपका आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। हाँ, बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो ये एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5-6 अंडे, ठीक है। इसमें हम बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के रखी थी, क्योंकि हमें तो थोड़ा चटखारा चाहिए होता है ना, तो ये हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये जो आलू हमने बॉईल करके और थोड़ा सा इनको क्यूब करके रख लिया, ये डाल देंगे। इसमें ये टमाटर चल जाएंगे बारीक कटे हुए। अब देखिए कितना कलरफुल ये लग रहा है, बिल्कुल सही है। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च अगर आप डालना चाहें तो आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, ठीक है। और इसमें आप नमक डाल दें। अच्छा, नमक थोड़ा एहतियात से हमेशा हाथ से कोशिश करें डालने की, क्योंकि नमक का ये है अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ना। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पैन को ऑलरेडी गर्म कर लिया है, आप देख रही हैं कि कितना अच्छा गर्म हो गया है। इसमें बटर है, बटर देसी घी जो है नाश्ते में अच्छा होता है, क्योंकि देखिए जो ऑयल हम लोग खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री तो होता है, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज काफ़ी होती हैं, और हम लोग समझते हैं कि शायद कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो वो कैलोरीज भी नहीं है, लेकिन कैलोरीज बहुत होती है। तो एहतियात करें और खाएं तो कम खाएं मगर अच्छा खाएं, अच्छा खाएं, है ना। तो ये हो गया है रेडी मिक्सचर, ठीक है। अब इसको जो है हम, ये गरम पैन है, इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। मैं जरा असिस्ट। अच्छा, इसका एक बेस्ट तरीका जो है ना वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से आपकी चीज़ें बन जाए, तो एक तो आंच इसकी मीडियम आप रखें, ठीक है, मीडियम आंच रखिए। और स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हुए, स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं तो उसमें तो हम सब मिक्स कर देते हैं, लेकिन हम ऑमलेट की तरह का बना रहे हैं ना इसको, लेकिन शुरू में क्योंकि इसके अंदर बहुत लिक्विड है तो यू जस्ट स्टर इट लाइक दिस, है ना, ताकि ये थोड़ा सा सेट होना शुरू हो जाए, है ना। और बस फिर उसके बाद
बस ये कोशिश कीजिएगा कि नमक जो है ना इसका सही होना चाहिए। हाँ। तो इस तरह है, हाँ ज़्यादा ना हो, हाँ ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये गो। अब ये इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे और फिर जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ जो है ग्रेट करके हमने रखा है, इसके ऊपर ये डाल के अवन हमारा ऑलरेडी हीट हुआ है। ब्रॉयलर जो उसके ऊपर ग्रिल होती है वो हीट हुई हुई है। बस चीज़ डालेंगे और उसके नीचे रखेंगे फ्यू सेकेंड्स। जैसे ही गोल्डन होगा ना हम इसको निकालेंगे, फिर वेजेस में काट के इसको हम थाली में सजाएंगे और फिर सब लोग अपने अपने हिस्से का लें और खाएं और बॉन्डिंग करें। प्यार बहुत खुशी हो रही है। I'm so excited with the way she's explained it. हाँ, और बस फिर आपका प्यार मोहब्बत ज़्यादा बढ़ेगा। Sharing is caring. शेयर भी करें। अच्छा, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने अभी जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए अपने सारे आसानी से मिलने वाले देसी, बट द वे यू हैव मेड दिस, ये बड़ा एक मुझे लगता है इंग्लिश और अच्छा स्टाइल है। जल्दी जल्दी स्मार्टली लाइटली। थाली की एक मिसकंसेप्शन ये भी कि बहुत सारी चीजें बनानी होंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जबकि ऐसा नहीं, छोटी ऐसा छोटी नहीं है, चीजें। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे अंडे की तो डिशेस तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। अच्छा, अब ये देखिए जो मैंने इसको हिलाया था, अभी भी ये कितना अच्छा सेट हो रहा है ना। तो अब हम ये करेंगे इस पे बस ऊपर से चीज़ डालेंगे मोज़रेला, ठीक है। हाँ, अच्छा ये डिपेंड करता है कि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर लें। नहीं, वैसे अपने लिए बना रहे तो भी ज़्यादा कर लें। वैसे दिल चाह रहा है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चीज़ इज एक्चुअली द लीस्ट ऑफ द बैड इविल्स। एग्जैक्टली, चीज़ फिर भी आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं बहुत अच्छा सा नीचे से ये सेट हो गया। अब इसको हमें ऊपर से करना है। तो इसको आई एम जस्ट गोना थ्रो इट इन द ओवन जो कि ऑलरेडी प्री हीटेड है और ये ऊपर से भी पक जाएगा। शेफ, मैंने इसको अभी मैक्सिमम पे प्री हीट किया हुआ है। हाँ, बस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये जो पैन का हैंडल है ये प्लास्टिक का है तो आप इसको थोड़ा सा बाहर ही छोड़ दें और ये बस ये अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं किचन की। ये भी साथ सही है, अच्छा टिप है। साथ करते जाएं तो फिर बहुत आपका किचन बिल्कुल साफ रहता है। अच्छा, मेरी वालदा भी ऐसी करती है, पकाते रहती है, सफाई भी करते रहते हैं, तो कभी उनका एक टाइम पे मेस नहीं बनता। बिल्कुल, किचन इज नेवर मेसी। एग्जैक्टली। अच्छा, आप बताएं ना आपका फेवरेट फूड क्या है? मुझे तो आई एम राइस पर्सन, लेकिन मुझे आजकल तो मौसम ऐसा है कि सब कुछ पसंद है। हाँ, ये मौसम। आई बिकम अ फूडी, लेकिन बिरयानी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। ओके, अगर पाकिस्तानी में देखा जाए। अच्छा, और आयशा क्या शौक से खाती? आई लाइक चाइनीज, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, लेकिन मैं और नुशा अक्सर अपना प्यार शेयर कर रहे होते हैं ग्रीक फूड के लिए। ग्रीक फूड इज नाइस, थाई फूड इज, आई लाइक थाई फूड आल्सो। हां, बिल्कुल। अच्छा, वो जो ग्रीक तज़ीकी सॉस ओह, आई लव इट, सो गुड। और कितना हेल्दी होता है, उसमें खीरा होता है और उसमें दही होता है। ग्रीक फूड इज वन क्यूजीन मुझे जो लगता है जो एक्चुअली वेरी हेल्दी एंड टेस्टी एंड इजी टू मेक और जैसे इन्होंने सूप के ऊपर सैलेड को प्रेफर किया था ना, तो ग्रीक सैलेड कितने मजे की होती है। सन ड्राइड टोमेटोज, फैटा चीज और उसके अंदर ऑलिव्स। शेफ, व्हाट इज दिस वन थिंग जो आप पूरा साल खा सकते हो और आप बोर नहीं होंगे? हेल्दी चीज, ब्रेड एंड बटर। रोटी की क्वालिटी, गुड क्वालिटी ब्रेड, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड हो। जहाँ आप रहती हैं वहाँ की बात है ना। मैं तो यहाँ भी रहती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा कहते रहती हूँ लोगों को कि दे शुड हैव अ ब्रेड बेकरी, क्योंकि मैं जब फ्रांस गई थी या मैं आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू यूरोप एंड स्टफ, तो वहाँ पे सुबह 30 टाइप्स ऑफ ब्रेड, मजे की ब्रेड, गरम ठंडी बगेट्स, यू नो, लंबी छोटी डिनर रोल्स, क्रोसॉन्स मिलते हैं। वो ये सब एक्स्ट्रा डिफरेंट है। इसमें से कौन सी रोटी खाऊं मैं? सब थोड़ी वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी इज द स्पाइस और कमीज इज आल्सो वेरी टाइट इन लाइफ, यू नो। ये भी खैर, ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। निकाले से देखिए। अच्छा, इट्स जस्ट सेटिंग अप। देखिए मोज़रेला जो है ये मेल्ट हो रहा है और ये बहुत अच्छा अभी हिल रहा है। द ग्लव नहीं, अभी तो सही है, बस थोड़ा सा गोल्डन हो जाए फिर मैं ग्लव यूज कर लूंगी। ओके, ठीक है। इसी के साथ हम एक ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी थाली को कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं क्या कुछ बन रहा है। एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस डिश, इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या बना हमारे इस अंडे का। अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। वेलकम बैक। फ्रिटाटा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है और मैं इस तरीके से ओनरशिप लूंगी कि जैसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। बट हैव अ लुक गाइस, इट्स लुकिंग सो गुड, इट्स नाइस, लग रहा है। अब ये स्मेल्स भी बड़ी अच्छी आ रही हैं। अच्छा, तो हमारी थाली की एक चीज तो तैयार हो गई है, वो फ्रिटाटा है। अब हम जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। बिल्कुल, अब हम जो दूसरी चीज बना रहे हैं वो अपनी वर्ल्ड क्यूजीन थाली में। एग्जैक्टली, और ये भी बहुत आसान है। हम फ्राइड एग खाते हैं, तो ये एक्चुअली फ्राइड एग है मगर मसाले के साथ है।
तो सोचे मसाला फ्राइड एग, मसाला और fried इसको अरबी में कहते हैं शक्शुका। शक्शुका। हाँ, शक्शुका है ना, नाम भी अच्छा है हाँ वैसे, जी। वेरी इंटरेस्टिंग नेम। फ्राई अंडे से तो बेहतर हाँ बिल्कुल, फ्राई अंडा दे दे, फ्राई अंडे से shakshuka is better। better. I go home and I'll tell my mom, I want some shakshuka today. हाँ शक्शुका। अच्छा, शक्शुका में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा अनियन गार्लिक थोड़ा सा सौटे किया, और ये भी मैंने बटर ही लिया है। आपको पता है, अब आपको पता चल गया कि मेरे लिए बटर की कितनी अहमियत है। बटर बिल्कुल सही है। तो बटर अच्छा होता है, कम खाएं मगर अच्छा खाएं। और फिर इसमें डाल देंगे हम तकिया कलाम। टमाटर। हाँ ठीक है। हाँ, वो हमारा एक शेफ था, उसका नाम था शेफ माइक श्वार्ट्ज, और वो कहता था, शाय जस्ट रिमेंबर वन थिंग, फैट इज फ्लेवर। That is flavor. और आप एग्री करेंगे कि जो चीज़ें मक्खन में और उसमें बनी होती हैं, चाहे ऑयल में भी बनी हुई हो, जैसे हम खाते हैं फ्राइज वगैरह खाते हैं, तो वो कितने अच्छे होते हैं। कम खा लें बट हाँ, मगर अच्छा खा लें। थोड़ा खाएं। हाँ ठीक है। अच्छा, बस अब ये टमाटर, मसाला प्याज। बन रहा है, तो इसमें करी पाउडर अगर आपके पास है तो वो आप डाल दीजिए, लेकिन अगर करी पाउडर नहीं है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी आप डाल सकते हैं। जबरदस्त, उसमें एक थोड़ा सा कलर लोकल अच्छा हो टेस्ट भी जाएगा। आ हाँ जाएगा। बिल्कुल, तो हल्दी बहुत कम रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्दी से थोड़ा येलो हो जाता है। और फिर नमक हम हमेशा हाथ से डालते हैं। ठीक है ना, क्यों डालते हैं हाथ से, इसलिए कि हाथ से क्यों? मिस्टेक नहीं होती है। चम्मच से क्या करते हैं, आप लेते हैं और आपने थोड़ा डालना है और वो सारा गिर गया, है ना। हाथ से यू कैन कंट्रोल इट। चम्मच का साइज क्या है, कितना डीप है चमचा? एग्जैक्टली हाँ, तो कोशिश करें हाथ से डालें। ये मुझे एक चीज़ सिखाई गई थी, और हाथ से फिर ये होता है कि एक तो अंदाज़ा आपको होता है, और दूसरा फिर और मुझे लगता है कूल भी लगता है cool। हाँ, और फिर वो थोड़ा सा ना इटालियन जो होते हैं वो गुड लक के लिए डाल के इसके अंदर, एंड देन दे थ्रो ओवर योर शोल्डर। हाँ, कहते हैं दैट्स फॉर गुड लक, तो गुड लक। Amazing, good luck। चलिए जी। तो बस ये मसाला हम भून रहे हैं हल्का सा। जब ये अच्छा सा यकजान हो जाएगा तो इसमें ये जो अंडे हमने तोड़ के रखे ना, इनको हम डाल देंगे, उनको भी सेट होने देंगे। बहुत जबरदस्त। ओके। और ये बड़ा मज़ेदार सा, फिर आप इसको टोस्ट के साथ खाइएगा, टोस्टेड ब्रेड के साथ। तो जबरदस्त। अच्छा, ब्रेड्स भी माशाल्लाह डिफरेंट हम बातें कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट ऑफ किंग्स जो कहते हैं, तो व्हाई नॉट आयशा? यस, व्हाई नॉट इन एवरीथिंग। जो अभी तक सारी चीजें यूज हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं आप बोलें ये तो मैं ला ही नहीं सकती, और ये तो मैं किचन में खाने नहीं आ मिलेगा, और ये तो हाँ बिल्कुल Exactly। मजे मजे की आसान चीजें। वेरी इजी, वेरी सिंपल। या अच्छा, अब ये जो है थोड़ा सा पक गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें होती है कि आप इसको थोड़ा सा हमेशा टेस्ट करके देखें। अच्छा। कि नमक कुछ कम तो नहीं है, क्योंकि मसाला जितना मज़ेदार होगा ना, तो उतना ही आपके एग में आपको खाने में मज़ा आएगा, टोस्ट आपका उतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओवर कुक भी नहीं करेंगे ना? नहीं, ओवर कुक नहीं करना है किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ को कभी भी। थैंक यू आयशा। तो थोड़ा सा परफेक्ट, ओह जबरदस्त, Perfect कोई है। गलती हो ही नहीं सकती आप। इंशाल्लाह। इसीलिए हाथ से ना फिर आदत हो जाती है, क्योंकि बच्चे फिर अक्सर पूछती हैं यंग लड़कियां कि फिर कितना ये कितना डालें, ये कितना डालें। तो अगर आप हाथ से करेंगे तो आपको अंदाज़ा बहुत अच्छा होगा, फिर आपको मोहताजी नहीं होगी कि कितना डालें। और एक बार अंडे ऐड करने से पहले सीजनिंग चख लें, हाँ, ताकि फिर अंडों को सेट होते हैं। अच्छा, अब अंडों को हमने बिल्कुल हिलाना जुलाना नहीं हाँ, है। क्योंकि फ्राइड अच्छा, क्योंकि ये मुझे टूटे हुए मिले थे ऑलरेडी, तो मैंने साथ डाल दिया। वरना ना वो क्या करते हैं कि एक एक अंडा तोड़ के एक यहाँ डाल दिया, एक इस कोने में डाल दिया, एक इस कोने ठीक है। में, तो बड़ा अच्छा सा समझ में आ प्रेजेंटेशन गया, उसकी हो ठीक जाती है, है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। ठीक है, दैट्स गुड टू। तो बस अब ये ज़रा सा पक जाएगा, तो इसको भी हम रेडी कर लेंगे। रेडी कर लेंगे। हाँ, इस पे अगर हम हल्का सा हरा धनिया डाल देंगे, है ना। अंडा पार्टी। अंडा पार्टी, हाँ। तो कोई वीकनेस है वैसे? इस पे अभी हम बोर्ड लगा दें, डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ, अब इसको कितनी देर तक हम पकाते रहेंगे? 5-7 मिनट। बस इतना कि ये सेट हो जाए थोड़ा सा। ठीक है। और ये काम आप अगर अब जैसे हम यहाँ पे कोई और डिश बनाना चाहते हैं, तो इसको हम दोबारा से ओवन में डाल सकते हैं, क्योंकि बस इसको ऊपर से पकना है, क्योंकि नीचे से तो ऑलरेडी पक अच्छा गया। शेफ, योक हम थोड़ी कच्ची कच्ची लाइक रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप थोड़ा सा तो पक ही जाए। हाँ, जैसे सनी साइड अप होता है, या लोगों को एक अवर्जन होती है कच्ची जर्दी से। मुझे पसंद है कि थोड़ा सा कच्चा बहुत सारे हो। लोग खाते भी हैं शौक से, अक्सर लोग कहते भी हैं कि नहीं हमें कच्ची ही जर्दी खाने में भी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, दो चीजें इसमें। अगर तो आपका अंडा बहुत फ्रेश है, ऐसी जगह से आप लेते हैं, या आपके हमारे घर घर में में मुर्गी है तो आप कच्ची जर्दी खा सकते हैं, जबरदस्त। नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर अंडा थोड़ा सा पुराना है तो अंडे के अंदर एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, इसको सल्मोनेला कहते हैं, और दैट इज़ वेरी बैड। वो आपको स्टमक इन्फेक्शन अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो बहुत एहतियात करें। अंडे को हमेशा उसको ठंडी जगह पे रखें, और फ्रेश लाएं, फ्रेश यूज़ कर लें।
जैसे कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नुशा पिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है। मगर मुझे सबसे पहले अपनी शायाफी से बात करनी है। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। शायद से बात करें। वालेकुम अस्सलाम। शायाफी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं शुमाइला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मजा आ रहा है। आपको याद होगा मैं आपके रेगुलर कॉलर थी, मुझे एक तो आपसे रेसिपी पूछनी है, इसलिए जब आप लास्ट टाइम आई थी ना आयशा आपी के साथ, जब अनुषा आपी नहीं थी, मैं तब से आपका वेट कर रही हूँ कि जब शायाफी दोबारा आएगी। और एक तो मुझे ना मायोनीज का बता दें, मायोनीज बनाती हूँ ना सही नहीं बनती है। अच्छा, मेयोनीज। और दूसरा मुझे शायाफी से कहना है कि अब वो अपने शो में वो सुनाती थी मेहंदी हसन की गजल, प्लीज वो सुना दें। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। सुबह सुबह बहुत मजे की रिक्वेस्ट शो भी हो जाए। ये होना चाहिए, कुकिंग भी हो रही है, रिक्वेस्ट भी हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, शुमाइला बड़ी अच्छी वैसे ये बच्ची है और ये बड़ा अच्छा खाना पकाती है। और मुझे याद है जब मैं पहले अपना लाइव शो करती थी वो बड़ी रेगुलर कॉल्स आती थी। और अच्छा, इन्होंने पूछा कि मेयोनेज़ कैसे बनता है। तो बेसिकली एग योक की जिसकी बात करते हैं, एग योक से बनता है और इसके अंदर ऑयल जाता है, एग योक जाता है, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट जाता है और थोड़ा सा आप चाहें तो उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर सकते हैं। हाँ, फेंटे फेंटे। लेकिन फेंटने का जो तरीका है वो ये है कि एक तो एग योक आपके फ्रेश होने चाहिए। तो आपने एग योक को अच्छा सा वो कर लिया, उसके बाद जो ऑयल उसमें आप ऐड करते हैं वो एक स्ट्रीम के तरह से, यू हैव टू ऐड इट वेरी स्लोली ताकि उसके जो मॉलिक्यूल्स एग के साथ है ना वो मिक्स हो जाए और वो क्रीमी सा बन जाए, है ना। जबरदस्त। तो बेसिकली आपने एग योक लिया, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाला और उसके बाद जो ऑयल है, अगर समझें कि 2 एग योक हैं तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 कप ऑयल चाहिए होगा। 1 से 1.5 और बिल्कुल वो स्ट्रीम में डालना है उसको और विस्क करते जाना है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में थिक हो जाएगा। और अगर आप उसको फ्लेवर देना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेश फ्लेवर देना चाहते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ी सी टैरागॉन या जो भी पार्सले या धनिया जो भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ करें। अब इसको रैप करके फ्रिज में रख दें और जिस दिन बनाएं उसी दिन उसको यूज़ कर लें। क्योंकि जो बाजार का होता है वो प्रोसेसिंग उसकी होती है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो ज़्यादा दिन रहता है। लेकिन ये वाला जो है ये बहुत जल्दी, हाँ, एक हमारे यहाँ पे तैयार हो गए। बिल्कुल तैयार हो गए। मेहदी इसको हसन थोड़ा खान सा साहब को सुनेंगे? ठीक है, ठीक है, मैं अवन आपके लिए ऑन मेहदी कर हसन देती खान हूँ। साहब को भी सुन लेंगे। वाह, बिल्कुल, बिल्कुल। जबरदस्त। शाह, ये तो होना चाहिए। मेहदी साहब तो मेरे थोड़ा सा ऊपर फेवरेट से हैं। कुछ अच्छा, करने के लिए। इसको नीचे कर देते हैं। इसको हाँ, ठीक है जी। ठीक है। ऑलराइट। और हम अपनी थर्ड रेसिपी, थर्ड में बनाएंगे क्या वैसे? थर्ड में हम क्या बना रहे हैं? मेरा ख्याल से पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना रहे हैं। पिज़्ज़ा पॉकेट्स, चले वो भी देखेंगे। लेकिन कुछ मेहदी हसन खान साहब, मेहदी हसन साहब का क्या पसंद है आप लोगों को? मुझे तो हर चीज़ पसंद है। मेरा तो दिन ही शुरू होता है मेहदी साहब को सुनकर। चले हम एक सुनते हैं। ब्रेक का टाइम भी आ गया तो ब्रेक से वापस आते हैं। अपने थर्ड रेसिपी को भी शुरू करेंगे और साथ ही साथ मेहदी हसन खान साहब की वो भी सुनेंगे। याद में कुछ सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। जबरदस्त। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। चाय तो स्टोर जी में है वो कर लो, चाय तो स्टोर अब है मुकाबला सख्त है। ये इंटरनेशनल क्यूजीन थाली जो हमारी बन रही है, इसकी 2 चीज़ें यहाँ पे तैयार हो गई हैं और अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है। तो फौरन चलते हैं हमारे अगले रेसिपी की तरफ। क्या बना रहे हैं? क्यों हम पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो पराठा पॉकेट्स बना रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये नाश्ते का शो है ना, थाली नाश्ते की थाली बन रही है, नाश्ता, है ना। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि ये ऑलरेडी हमने पराठा पहले से बेल के आप अच्छा से रख लें। इसको अगर आप और बड़ा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो ये आपने किया और उसके बाद आप ऐसा करेंगे कि आप 1 स्पून लेंगे और ये जो पिज़्ज़ा सॉस मज़ेदार सा होता है, चाहे आप घर में बनाएं या बाहर बनाएं, आपने ये पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा अपने पराठे पे इस तरह से एक साइड पे या पूरे पे आप स्प्रेड कर लें। ठीक है। नॉट टू मच, क्योंकि फिर वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो आपका तवा जो है ना वो मैसी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये, और फिर ये जो मज़ेदार सा मोज़रेला है ना, इसको हम, बहुत मज़ेदार होता है मोज़रेला, आई लव मोज़रेला। इसको बस हम एक साइड पे डालेंगे। ये भी वही बात है कि आप कितना फैट पसंद करते हैं, बना रहे हैं या बड़ों के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह से हम ये करेंगे और फिर ये जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसको फोल्ड कर देंगे। हाँ, अच्छा, अगर आप भी कुछ साथ-साथ बना रही हो? बिल्कुल, मैं आज शेफ शाय की प्रेप शेफ बनी हुई हूँ, विच इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर मी। सो यहाँ पे इनकी डिज़र्ट को मैं, शेफ़ ने मुझे बोला है कि कस्टर्ड में क्रीम को मिक्स करूँ, 1 लेयर कस्टर्ड की लगाऊँ हमारे छोटे बोल में, उसके बाद बनानास, फिर कस्टर्ड और उसके बाद 1-1 जेली का पीस। बिल्कुल, आयशा इज़ अ वेरी गुड शेफ। आई एम योर फैन। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है। तो बस हम इसको फ्राई करेंगे इतना कि अंदर से चीज़ पिघल जाएगा और ये बहुत अच्छा सा डार्क ब्राउन सा हो जाएगा।
ठीक है। और फिर इसको 2 हिस्सों में काट के, है ना, इट इज वेरी nice. वेरी 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 सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी यमी, Very yummy, दिस विल हाँ। बिकम लाइक पराठा पिज्जा पॉकेट। एग्जैक्टली। और ये देखिए आयशा ने कितना अच्छा मिक्स कर दिया उसको। अब क्या कर रहे हैं माशा, थाली whipped cream और कस्टर्ड को हमने मिक्स कर दिया Whipped cream और और custard। उसके बाद शेफ ने मुझे कहा कि इसमें हम बनाना लेयर लगाएंगे बनानास देंगे, वेरी नाइस। एंड उसके बाद अब थोड़ी देखिए कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया ना। Yes, it is absolutely. Chef, more bananas? हाँ, बस If you say? बहुत है, Okay. खाली है ना, सब मिलके खाएंगे तो सबके लिए एक एक छोटी छोटी जबरदस्त, प्याली बन देयर जाएगी। यू गो। मुझे भी लग रहा है कि वाओ दिस इज अमेजिंग। ठीक है, Some more. एंड यू नो यू कैन मेक दिस एन एक्टिविटी विद द फैमिली, विद द चिल्ड्रन। बिल्कुल। इनको किचन में, यू नो, एंड इट कैन बी अ लॉट ऑफ फन। A lot of fun। और वही सुबह के वक्त स्पेशली क्या होता है कि जिस घर में बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स भी उनके साथ ही, सब लोग साथ ही उठते हैं, तो दे कैन थोड़ा सा, उससे अच्छा एक और फायदा ये होता है कि बच्चे यूजुअली होता है नींद से आगे भरी होती है, जल्दी जल्दी कुछ खाया और भाग गए। अगर जरा जल्दी उठ के आप ये ऐसे काम करेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल बच्चे सही एक्टिव है। हो जाएंगे तो स्कूल जाते हुए अच्छे लगेंगे, खुश खुश हो जाएंगे। स्कूल जाते हुए अच्छे लगेंगे। कॉल ले लेते हैं मिसेस फारूक मियाँवाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, शाय एंड आयशा। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त आपका शो, और आज तो सुपर डुपर हो गया। शाय वाकई आई है में तो बहुत मजे बहुत की अच्छा चीजें बन लग रही रहा है। है। थैंक यू, और शाय को हम वेलकम कहेंगे कि ये बहुत दिनों से गुम हुई थी और शुक्र है कि वो सामने आई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो बिल्कुल, मच, बिल्कुल बहुत चाहिए। शुक्रिया। शाय आ जाए, कोई अपना लाइव शो कुकिंग प्लस जो है वो आपकी सिंगिंग। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, थी। वापस आ जाएंगे। आई नो, लेकिन मैं वो बस ट्रैवलिंग ऐसी शुरू हो गई है मेरी कि अब मैं लाइव शो, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, बट मैं नहीं, एक आध आपको साल आना कर सकती पड़ेगा। हूँ। आपके इतने प्यारे जो है वो कुकिंग होती थी, इतने सॉन्ग्स होते थे कि हम आपको बहुत मिस करते हैं। कोई फरमाइश? अब मैं भी आपकी रेगुलर कॉलर हुआ करती थी जब आप शो करती थी। थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों को मिस करती हूँ, मगर बस कभी कभी क्या होता है, मजबूरियाँ हो जाती हैं। कोई नहीं, बस आते जाते रहे। लेकिन अनुषा आप इन्हें बाउंड कर लें कि आयशा और शायद जो वो दोनों मिलके कुकिंग किया करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आपने मेरे दिल की सबसे बड़ी आपने ख्वाहिश मेरे पूरी दिल की भी है। ख्वाहिश सुन ली, क्योंकि मुझे खाने का बहुत एक्चुअली इससे पता मुझे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि देखिए सारा काम तो आयशा कर रही है, तो मैं तो फिर आराम ही करूँगी सेट पे, है ना। शेफ, आई एम लविंग टू फॉलो यू चलिए, सीरियसली। ठीक है। मुझे ये बताएं, क्या कोई अगर कोई फरमाइश हो, क्या ख्याल है? कुछ ना कुछ। ओह नो मिस फारूक, लाइन जो है पता नहीं ड्रॉप हो गई है। अच्छा। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार का और आपकी कॉल का, हमेशा की तरह। और यहाँ पे हमारे पॉकेट्स भी तैयार हो गए। बिल्कुल, मैं और इसके लिए साथ ही प्लेट साथ- ले लेती हूँ, हाँ, ताकि मैं ये पॉकेट जो है इसमें निकाल के वाओ, फिर आज एक तो और क्या बना- नाश्ता होगा। एक और बना लेते हैं, बिल्कुल और बना सही लेते है। एक और बना लेते हैं, क्योंकि बहुत भूखे हैं यहाँ पे। आप बहुत जानती नहीं भूखे, है। हाँ बिल्कुल। बिजली का है, भूख से याद आया। बिजली, बिजली कहाँ गायब है? अरे बिजली, हाँ है ना बिजली। बिजली, अब तो बिजली जाती नहीं है, ये कहाँ चली गई बिजली? है ना? ओह ना यार, ठीक है, जबरदस्त। आयशा, दैट्स आल्सो रियली नाइस। तो तुम कितने बनाओगी ये? बस ये 3 बनाऊंगी। है ना, ये मैं आयशा को ज्यादा भूख लग रही है आज। ओनली 3। हाँ, उसको तो व्हिप्ड क्रीम देख देख के कहते हैं सूंघने से भी बंदे को लगता है उसने खा लिया। तो मैं सूंघूंगी आज। एंड मैं खाऊंगी आज। मेरे तो मंडे का आगाज ही ऐसे ही होता है, मेरी डाइट का आगाज ना। अच्छा, आप किसी एक्टर के फैन होते हैं, ठीक है, आपने मिल लिया, खुशी हो गई। आप किसी सेलिब्रिटी शेफ के फैन होते हैं, आप मिलेंगे, खुशी होगी स्वीट तरह से, और उसके बाद जब उनके हाथ के खाने खाएंगे तो डबल ट्रिपल ट्रिपल खुशी। देखो जरा, क्या बात है। बिल्कुल सही है। Thank एंड देयर यू गो, पराठा हमारा यहाँ पे तकरीबन हो हल्का गया सा है गोल्डन हो तैयार। गया है। अब इस साइड पे जो है हम ठीक इसके है। थोड़ा सा, जबरदस्त। वो मैंने स्पून वहाँ पे रख दिया था आयशा के। ठीक है, मैं आपको स्पून दे देती हूँ। ओके, थैंक यू आयशा। तो मे बी अनुषा कैन जस्ट स्प्रेड लिटिल बिट, है ना? Sure. सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई किसी को बात नहीं, लगता है कि morning मैं हो ये काम नहीं कर सकती, नो, सारा अभी गिरा। करके दिखाती हूँ। Do it. And let's have Yes, a Anusha, you can do it. Yes, I can. Oh yeah, she can become a very good pastry chef. You see, quantity कम लिया है इन्होंने, बड़े एहतियात से काम कर रही हैं। First time है ना, experience कम है। हाँ, अच्छा, पेस्ट्री शेफ बनने के लिए पेशेंस, आई थिंक This is enough or more? that's good enough. Good enough? Now Okay, you can great. add a little bit of cheese and then just fold it up And on one side, you said. on one side. ठीक है। हाँ, बहुत पेशेंस चाहिए होता है पेस्ट्री शेफ बनने के लिए, और आपका दिमाग बिल्कुल साइंटिस्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि वो एक वो समझे एक कि अलग art है। लैब वर्क होता है, हर चीज़ मेजर कर करके आपको करनी पड़ती है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। उससे मुझे याद है ओवन में तो कुछ नहीं है ना? नहीं 10 marks for neatness. 100 है ये तो। ये जबरदस्त है मेरी नीट कुकिंग के लिए। हाँ, नीट कुकिंग के लिए आपके हम आपको जबरदस्त। बहुत मार्क्स देते हैं। आप अगर आपको चीज़ अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा और ऐड और कर जा सकती सकते हैं है वैसे। हाँ, ताकि आई फिर थिंक वी कैन ब्रिंग इट हियर। अच्छा, मैं अनुषा को तंग करूंगी, जो अनुषा मुझे बोलती है, अनुषा सो फैटनिंग नाउ, अनुषा कितना चीज ऐड कर रही है। तुम्हारे लिए तो बना रही हूँ मैं, अपने लिए थोड़ी बना रही हूँ। अच्छा, अनुषा मुझसे बदले ले रही है।
अब इसको हम इस तरह करेंगे और इसको प्रेस कर देंगे तो ये चिपक जाएगा। अच्छा, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कुकिंग इज आल्सो थेरेप्यूटिक। और क्योंकि हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा कुकिंग का एक है, हमारी लेडीज जो हैं वो ज़्यादा शौक रखती हैं, करती भी हैं, तो मेरे ख्याल से उनको इंस्टेड ऑफ कि हाय खाना पकाना है, अगर वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, थोड़ा सा इंजॉय करें। हस्बैंड्स को हमेशा इस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए कि किचन अच्छे से, मतलब कि वो वेंटिलेशन हो, ठंडा ठंडा हो, तो इट्स फन। देखो हमारे यहाँ पे भी क्योंकि इतना टैक्सिंग नहीं लग रहा, मजा आ रहा है। एग्जैक्टली, सो इट कैन बी फन। थोड़ा सा बेशक म्यूजिक चला लें पीछे और कुछ करते हुए देखते हुए कुकिंग भी हो जाए, एंड इट कैन बी वेरी थेरेप्यूटिक। इट कैन बी, इट इज थेरेप्यूटिक। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे 3 खवातीन कोई खाना नहीं बना रही, हम कुछ यू नो वी आर एंजॉयिंग, ज़्यादा गपशप लगा रहे हैं। कुछ एक आर्ट क्लास चल रही है हमारी, इसमें हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी ट्रू। ये भी तैयार है, जबरदस्त। थोड़ा सा डार्क हो गया है दूसरी साइड से, नो प्रॉब्लम, जबरदस्त। चेक कर द राइट टाइम। अब हमारी 4 चीज़ें तो हैं बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अच्छा, हुमस की मुझे फरमाइश आई थी, किसी ने कहा था कि थाली में अगर हुमस भी हो तो क्या बात है। हम ब्रेक पे जाके वापस आते हैं, हुमस की सारी इंग्रेडिएंट्स जो है आगे रख लेते हैं, तैयार करते हैं, और ये इंटरनेशनल क्यूजीन जो है हमारा, थाली तैयार हो रही है। क्या मेरी नियत, आप पूछे मत ब्रेक में। चाहे जो स्टोर हो, जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर हो। थाली हमारी हो रही है तैयार, एंड अब हम जाने वाले हैं हुमस की तरफ, जो हमने ब्रेक में आपको बताया था। और हुमस हमेशा पीटा ब्रेड के साथ जबरदस्त होता है। तो पीटा ब्रेड को हमने थोड़ा सा सेक लिया अपने तवे पे, सेक लिया, क्योंकि नाश्ते का टाइम है और हम हुमस खा रहे हैं, तो उसको हम अगर फ्राइड ब्रेड के साथ खाएंगे तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? बिल्कुल सही है। और हमेशा की तरह हाँ, आयशा मेरी हेल्प करेंगी हुमस बनाने में। ठीक है, आप क्या रही थी? बनता कैसे है जबरदस्त, मैंने कभी इस बारे में गौर नहीं किया। अच्छा, हाँ, बहुत ही आसान है। हाँ, चिकपीस है बेसिकली। छोले आप खाते हैं नाश्ते में, आलू छोले हम लोग खाते हैं, हम छोले भी लाहौर में खाए जाते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली छोले, उनका पेस्ट आप बना लेते हैं, बॉईल करके छोलों को, उसका पेस्ट आपने बना लिया। एक खास चीज़ उसमें जाती है, वो तहीनी पेस्ट है, जो ये तिल होते हैं उनको पेस्ट बनाया जाता है। हाँ, मिल भी जाता है, ये आराम से मिल जाता है, अब तो मिल जाता है। और अगर ना मिले तो आप तिलों को जो है ना ऑयल के साथ मिक्स करके उसको, जो कॉफ़ी ग्राइंडर होता है ना, पेस्ट उसका बना लें, और फिर थोड़ा सा बिल्कुल उसमें उसको बॉटल में रख लें और थोड़ा सा इस्तेमाल करें, और बाकी फिर वो कई महीने चलेगा। मैं आपके लिए मिक्स भी कर देती हूँ, है ना? हाँ, तो मैं यही सोच रही थी कि आप मेरे लिए मिक्स भी कर दें। तो ये हमारी पीटा ब्रेड तो हो गई है रेडी। थोड़ी सा यहाँ से ऑयल और इस पर कर देते हैं। ओके, दिस इज डन। जबरदस्त, पीटा ब्रेड इस तैयार। चूल्हा बंद। अच्छा शेफ, इतनी क्वांटिटी में आप कितनी तहीनी ऐड करेंगी? इस जैसे ये तकरीबन 1 कप है ना, हाँ 1 कप है, तो इसमें क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम ऐड करेंगे तो वो ओवर पावरिंग हो जाएगी, तो आई वुड से अबाउट 2 टीस्पून्स। ओके, ठीक है, ठीक है, आपने ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें हुमस तो बहुत हेल्दी चीज़ है भाई, फॉर डाइट, और इसके साथ ऑलिव्स भी बहुत मौजूद अच्छा, है, ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लहसुन भी जाता है, तो लहसुन को, लेकिन ये आप देख रहे हैं बारीक चॉप हुआ है, मुझे इसको बिल्कुल तकरीबन पेस्ट बनाना है इसका, और कम मैं यूज़ करूँगी। तो इसको हम इस तरह से, हाँ ठीक है ना? और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये फिसल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ये जो ग्रेनी सॉल्ट होता है ना, अगर आप हल्का सा ये ऐड करके और फिर इसको करेंगे तो दिस विल एक्चुअली ग्राइंड योर, तो दिस इज हाउ यू डू इट। वाओ, अमेजिंग, दैट टेक्निक इज सो कूल। यस यस, ये बिल्कुल पेस्ट बन गया है। तो हम ये भी डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसमें जाएगा लेमन का गाढ़े की टेस्ट भी बिल्कुल, और फ्रेश लेमन जूस जाएगा इसके अंदर। आप वो जो बॉटल वाला होता है प्लीज़ वो मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन आधे से 1 टीस्पून। अच्छा, बेसिकली इतना मैं देख लिया शेफ को कि किसी चीज़ को ओवरपावर नहीं करना, सबकी अपनी चीज़ अपनी जगह होती है। एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा डालें और फिर चखें। अब आयशा चख के बताएंगी ना कि इसमें किस चीज़ की कमी है, बल्कि आप भी चखें। इसमें तो सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। अच्छा, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। परफेक्ट है। एनीथिंग, प्यार की कमी तो नहीं है इसमें? प्यार की कमी नहीं, वो तो प्यार की है, बहुत है, सबसे ज्यादा प्यार भी बहुत इट्स है। परफेक्ट। लेमन सॉल्ट वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बिल्कुल बस सही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हम पीटा ब्रेड के वेजेस आई थिंक वी शुड स्टार्ट आल्सो थाली बनाना शुरू थाली, कर दें, है ना? क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा होगा नहीं और हमने प्रेजेंटेशन दिखानी है चलें जी। अपनी ऑडियंस को। तो हम शेफ में थाली आपके दिस नाइफ इज लाइक अ वंडर नाइफ, है ना, हर चीज़ हो रही है इससे, गार्लिक पेस्ट भी बन रहा है, रोटियां भी। शेफ आप इस वाली थाली में सर्व करेंगे? एक्चुअली हम दोनों को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाना तो काफ़ी सारा है, और बड़ी फैमिली और थाली अगर छोटी हो आपके पास तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ 2 थालीज, है ना? ठीक तो एक तो ये हो गया।
अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि जो फ्रिटाटा है उसको काटते हैं। हाँ, फ्रिटाटा को जरा, मैं ये सोच रही थी अंडों की बारी कब आएगी? अंडों की बारी कब आएगी? जब तक मैं इसमें हमस ऐड कर दूं छोटे से बोल में। बिल्कुल, हाँ, जबरदस्त, वाह कितनी नीटली है, तो बिल्कुल ही पिज्जा लग रहा है ना, बिल्कुल पिज्जा, और उसके ऊपर चीज़ भी है। तो अब इसको भी हम काटेंगे उसी नाइफ के साथ। उसी नाइफ के साथ। सो व्हाट यू बेसिकली डूइंग, जस्ट कटिंग इनटू हाफ। जबरदस्त। और फिर आप कटिंग बोर्ड को अपने इस तरह कर लें ताकि आपके हाथ भी गंदे ना हो। ये हुआ। आलू भी मजे मजे के लग रहे हैं। शायद दिस इज सो एक्साइटिंग। बस अगर सॉल्ट इसमें अगर सही है ना तो इसका मतलब है कि बहुत मज़े का बनेगा। ठीक है, मेरा दिल कह रहा है कि इसका सॉल्ट सही है ना? मुझे भी यही लग रहा है कि इसका सॉल्ट सही है। बिल्कुल सही है। तो जैसे एक कप के अंदर हम एक फ्रिटाटा, एक कप के अंदर एक फ्रिटाटा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो बड़ा वाला पार्ट है इसको ये कर दें ताकि, है ना, ताकि ये अच्छा से इसके अंदर सेट हो जाए। ठीक है, सो देयर यू गो। में ये चला जाएगा। अब तो बहुत सारा है तो इसको मैं डाल सकते हैं या फिर बाकी प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। हाँ, अभी मैं फिलहाल इसको इसमें रख देती हूँ और विल जस्ट पुट इट अवे ताकि फिर हमारा, और शुका को भी हम निकाल लेंगे। थाली हमारी थोड़ी सी बाकी है अभी। बिल्कुल। और जल्दी से हम यहाँ खड़े खड़े न्यूज़ फीड की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, जब तक ये प्रेजेंटेशन पे काम हो रही है। ठीक है, तो फिर 2 मिनट। दैट्स परफेक्ट। हाँ, अच्छा, हुमस मैंने वहाँ पे रेडी करके रख दिया। ओह वाह, बड़े उन्होंने तो मैं कहने से पहले ही। अच्छा, मुझे इसमें लग रहा है थोड़ा सा ग्रीन कलर अगर हम ऐड कर दें हुमस में तो कैसा लगेगा? यूजुअली तो पार्सली यूज करते हैं, मगर क्योंकि हम लोगों को मिर्चें खाने की बहुत आदत है तो हर चीज़ में। वाह, थाली तो हमारी तैयार। आयशा, दिस इज अमेजिंग, है ना? ये हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारी पिज्जा पॉकेट्स हैं इनको भी हम कर लेते हैं। मज़ेदार, ये बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और अगर थाली में से बच जाते तो आप उनके लंच बॉक्स में डाल दें, स्कूल ले जाएंगे और लोग बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मज़े से खाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि एक अच्छे नाइफ में इन्वेस्ट कर लें आज ही। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी नाइफ किसी को छूने ना दें। हाँ, और शेयरिंग इज नॉट केयरिंग, जहाँ पर नाइफ का सवाल आता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये पिज्जा पॉकेट जो है ये भी रेडी हो गई हैं। इनको भी आप थाली में इस तरह से वो कहते हैं। आज मंडे को ही मैंने अपना डाइट शुरू किया है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। 0 पर मेरा तो खत्म। अच्छा, और तुम्हारी तो शुरू होते हुए खत्म हो गई है। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब आ गया ये शुका। आगे भी आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, आगे ले आते हैं। बस हमारी लास्ट चीज़ रह गई है सर्व करने के लिए। एंड देन आवर थाली इज रेडी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसको बड़े हम यहाँ से काटेंगे कि एक थाली में एक अंडा आ जाए। सो मे बी आई वांट टू कट इट लाइक इन अ राउंड शेप। लाइक इन अ राउंड शेप, ठीक है। जबरदस्त। दिस इज हाउ यू कट इट। ठीक है। And these are your bowls. Serve it. And this is how you मुझे लग रहा है कि मुझे खुशी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई किसी ने मुझे कोई तोहफा दिया हुआ है। देखो अब अंडे डिफरेंट किस्म के देख के आई लव अंडाज ना, मैंने ये पहले भी कहा था कि मुझे अंडों का बहुत शौक है। अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे भी एग बहुत अच्छे लगते हैं। और एग में ये कि प्रोटीन जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो जो स्लो एनर्जी है ना वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती तो ज़रूर है मगर वो वेट भी पुट ऑन करते हैं आप। तो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे ना ख़वातीन स्पेशली तो हेल्दी रहेंगे। प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम थिंकिंग हम इसको आगे ले चलते हैं और बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जो है अब हम ऐसा करते हैं कि एक थाली में वैरायटी रख देते हैं ना। तो ये वाली जो है ये हम इसमें इसको हम बिल्कुल आखिर में कर देंगे। एग्स यहाँ रख दिए और ये यहाँ से जाएगी और यहाँ पे। और शेफ इसमें मैं ये रख दूँ फिर? हाँ, इसमें आप ये रख दें और कुछ Done. We are done. Yes, nice. we are done. Let's bring it. 1 2 3 4 5 चीजें बनाई हैं with pita bread. With pita bread. Amazing. शेफ प्लीज आइए, हैव अ सीट। इतना काम कराया है हमने आपसे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। Wow, this is looking absolutely fantastic. Look at it, Aisha. What a grand breakfast. Yum. शेफ साहबा आइए बैठिए। जी, बिल्कुल बैठे। और हम एक न्यूज़ फीड की तरफ भी चले जाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास दुनिया भर की थाली जो है या थालियाँ जो हैं उन पे एक छोटा सा हमने एक पैकेज बनाया जो आपको दिखाना चाहेंगे। डिफरेंट थालीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। एंड आई थिंक क्योंकि सब कॉन्टिनेंट और इंडिया का ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस थाली के कल्चर चीज़ पे रहता है तो बहुत सारी डिशेज़ जो हैं वो इंडिया से भी हैं क्योंकि इंडिया के बड़े प्रोविंसेस हैं। तो राजस्थानी अलग होती है, गुजराती थाली अलग होती है, अमृतसरी अलग होती है। तो उस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। लेट्स सी द डिफरेंट काइंड ऑफ थालीज। और हमने जो बनाई है दिस इज अ वर्ल्ड क्यूजीन थाली। एग्जैक्टली। सम अरेबिक, सम इटालियन, सम
मीठा सब एवरीथिंग एवरीथिंग इन थाली। देखते हैं दुनिया में जो आई वांट अ सेल्फी विद द थाली। ठीक है जी, जल्दी से स्क्रीन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या मजे की थालियाँ बनती हैं। देयर यू गो, राजस्थानी थाली जबरदस्त। अच्छा चटनियाँ देखो कितने सारी किस्म की हैं, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी थाली है। थाली शुरू ही राजस्थानी कहीं से भी है, असमीज आसाम से। इसमें दाल वाल वगैरह हाँ, दाल है, ये वेजिटेरियन लग रहा है। हाँ, दिस वन इज वेजिटेरियन, बंगाली थाली। अच्छा इसमें मछली है, बंगाली जबरदस्त। मछली है, चावल भी है, वो देखा प्रॉन्स भी है, छत्तीसगढ़ी थाली। छत्तीसगढ़ी थाली। अच्छा इसमें मुझे ऐसा वेरी वेजिटेरियन, हाँ जैसे बेसन की रोटी होती है ना, इस टाइप की कोई वैसी चीजें नजर आ रही हैं और जबरदस्त, वेरी प्रीटी। गोवन थाली, ठीक है, इसमें तो ज्यादा करीज होगा, कोकोनट होगा, वो लग रहा है ऊपर वाला कोकोनट राइस टाइप में भी। ठीक है, गुजराती थाली जो हमने बात की थी, मोस्टली वेजिटेरियन एक बार फिर, और एक पाकिस्तानी भी होनी चाहिए, थोड़ी सी बिरयानी, थोड़ी सी निहारी, थोड़ी सी नॉर्थ इंडियन जो थाली होती है उसके अंदर बहुत पाकिस्तानी। अच्छा, और केरला की थाली, ये साउथ इंडियन थाली दैट इज आल्सो वेरी वेजिटेरियन वगैरह चीजें हैं सारी जो उन्होंने डाली हुई है। एंड महाराष्ट्र, इसमें रोटी है काफी, इसमें और हलवा भी है इसके अंदर, हलवा भी है। बहुत हो गया। अब ये हमारे पेट में होना चाहिए बिल्कुल। और इससे पहले कि आप लोगों की नजर लगे यहाँ से अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं फिर खाएंगे, लेकिन साथ ही साथ गाना तो होना चाहिए। साथ ही साथ आई थिंक जो शेफ को आज मुझे देख के ये बात तो पता चल गई है कि वॉकिंग, सुबह रियाज, enjoy your cooking, enjoy your life, फैमिली। अब हम सब साथ बैठकर खाएंगे, हमारी टीम है, हम साथ बैठकर खाएंगे, तो वाकई में एक बॉन्डिंग का बहुत अच्छा एक तो आज का सारा मकसद ही ये था कि आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से आप अपनी कुकिंग को एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन अगर खाना कोई एक मील साथ बैठ के ज़रूर रोज़ खाएं तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है फॉर पीपल टू गेट टुगेदर, दोस्तों के साथ भी, फैमिलीज के साथ भी। एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई कि सब लोग जो है ना अपनी चीज़ों में मसरूफ रहते हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल्स में। तो कोशिश करें हम दिन में एक वक्त तो बैठ के मज़ेदार सा खाना। इसी बात पे एक इंस्टाग्राम पोस्ट हो जाए इस खाने का, स्नैपचैट और टेक्नोलॉजी से हम तस्वीरें लेके डालेंगे। बिल्कुल शेफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम, इट वाज अ प्लेजर सीइंग यू एंड आई होप यू आर हियर अगेन बिफोर यू हेड बैक आउट समवेयर। और शेफ को भी ये दिखा बहुत ख्याल रखिएगा, हैव अ ग्रेट डे। और साथ ही साथ एक फरमाइश हमारी रह गई थी, उसको भी पूरी करना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे मेहदी साहब का तो इस वक्त कुछ याद, ये खुला हुआ? हाँ खुला। हाँ हेलो मैं आपको एक और सुना देती हूँ। अभी गाया था हुमैरा चन्ना ने, बहुत अच्छा, बहुत पुरानी चीज़ है, और ये खाने की बात हो रही है, लड़कियों के सलीके की और घर जाने की, मतलब ससुराल जाने की बात होती है। तो अम्बा तले डोला, वाह जबरदस्त हो जाए। यही सुनते सुनते वी विल सी यू टुमारो, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट मंडे। अम्बा तले डोला रख दे निहरवा, आई सावन की बहार रे, अपने महलवा में गुड़िया खिलत थी, सैया के आए कहार रे, हेरी सकी गुड़िया खिलने न पाई, सैया ने भेजे कहार रे, अमवा तले डोला रख दे सावरिया।